हेलो, क्या हालचाल। तो भैया जैसे कि हमारा सुबह डिस्कशन हुआ था और दो आर्टिकल हमारे अल्टर एपी, ठीक है, इसी याद आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आपका लोगैरिथम बच रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि वो मैं आपको जो है संडे को आपका टेस्ट है उससे पहले शाम को एक मिनी लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले तो मेरा जो मेन मतलब प्लानिंग थी वो 45 मिनट का लेक्चर देने की थी। देख सीधी बात करूँ तो मैं, ठीक है, मैं सोचा था कि 45 मिनट में उसको कंप्लीट आराम से करके आपको दे देता हूँ। फिर मुझे क्लिक करा कि देख सैटरडे की आपकी छुट्टी है, ठीक है, और संडे भी आपकी छुट्टी है ना। तो फिर मैंने सोचा यार कि चलो लॉग दोबारा पढ़ने का मौका पता नहीं बाद में कब मिलेगा, क्योंकि बेटर है अभी मौका मिल रहा है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इस 45 मिनट के लेक्चर को मैंने थोड़ा सा खींच के 1 घंटा 20 मिनट तक कर दिया है, ठीक है। तो बेटा बुरा मत मानना कि हाँ सर ये गलत बात है, ठीक है, तू आज देख लेना, आधा आज देख लेना, मैं पूरा पूरा ही आज देख लेना, और अगर कुछ कमी रह जाए तो बेटा कल देख लेना, ठीक है। आप ये चीज समझिएगा, ये मैंने बेसिकली मेरे लिए एफर्ट ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप जो है एज ए पॉजिटिव साइड ले कि सर ने अगर लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाया है तो हमारे भले के लिए ही बढ़ाया है। आरी बात समझ में। तो बस ये है, तू एक बार पूरा अटेंड करके देखना, मजा बहुत आएगा तुझे। पूरा लॉग से सारा डर निकल जाएगा, हर एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे फेस में काम आने वाली हैं वो मैंने इसमें सारी कवर कर दी है। क्लियर है। तो बस सुकून से बढ़िया तरीके से लेक्चर देखो, नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा। नोट्स में तो भाई साहब मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाना। लास्ट में मैंने सारी स्लाइड में बता दी, मैं बताऊंगा कि यार अब ये लिख, अब ये लिख, अब ये लिख, और बस चुपचाप बस तो सुनते जाना और नोट्स फिर एक बार में लिख लेना। क्लियर है। तो चलो बढ़िया तरीके के लेक्चर अटेंड करो शानदार तरीके से, तुम्हारे साथ मैं भी ये लेक्चर देखूंगा। और भाई साहब जैसे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए नीचे कमेंट बॉक्स में तेरे को बताना है कि कैसा रहा ये लेक्चर। आ रही बात सामने। और अगर मैं नीचे कुछ कमेंट करता हूं ऐप के नीचे तो वहां मेरे को जो है रेस्पॉन्स पूरा मिलना चाहिए आपकी तरफ से कि भाई साहब समझ में कितना आया, क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एपी, और एपी के बाद हम स्टार्ट करेंगे लोगैरिथम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक छोटा सा आर्टिकल जिसका नाम है एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है मैं तुम्हें एक नंबर सीरीज से समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो आई होप आप सब लोगों ने 10th क्लास में उसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि 10th क्लास में ही आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गए हैं तो तुरंत आपको यूं रिवाइज हो जाएगा, ठीक, याद आ जाएगा। रिवाइज नहीं पढ़ेंगे हम पूरा, लेकिन आपको पूरा याद आ जाएगा। सपोज मैं ऐसे बोलूं यार, सपोज मैं बोलूं भाई साहब एक नंबर है 1, उनका ठीक है, मैंने इसमें काम किया कि 5 ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। मैंने क्या किया मेरे भाई, यहां से सपोज मैंने यहां से यहां तक कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। मैंने इसमें 5 और ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा सर, 11 बन जाएगा। मैंने इसमें 5 और ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा सर, 16 बन जाएगा। मैंने इसमें 5 और ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा भाई साहब, ये 21 बन जाएगा। तो ये जो सीरीज बन गई है जिसमें मैंने किसी किसी एक नंबर को पकड़ा और उसमें एक में फिक्स नंबर ऐड करता चला जा रहा हूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। आ रही बात समझ में। इसमें जो ये पहला टर्म होगा इसको इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डिफरेंस है जो मैं ऐड करता चला जा रहा हूं, जैसे 5 ऐड करता चला जा रहा हूं, हमेशा 5 ऐड करता चला जा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर जी। सर हमेशा ऐड ही करना है क्या, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो मैंने बोला ना, मैं तुमको देसी भाषा में समझा रहा हूं, आसान भाषा में, ताकि एकदम आप समझ जाए। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम घटाते चले जाएं। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मान ले कोई एक नंबर है 100, मैं 100 से हर बार सपोज 4 घटाता चला जाऊं, ये 100 हो जाएगा तो फिर 96, फिर 4 घटा दे 92, फिर 4 घटा दे 88, फिर 4 घटा दे 84। तो ये हमारी एक सीरीज बन गई। इस सीरीज को हम लोग बोल देते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। सर सारे नंबर पॉजिटिव होने हैं क्या, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी निगेटिव हो सकता है। बस जो डिफरेंस है वो जीरो मत करना, जीरो कर दिया तो नंबर सेम ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा सर निगेटिव मतलब, मतलब मान ले एक नंबर है -50, मैंने कहा मैं इसमें 10 ऐड करता चला जा रहा हूं, मैंने इसमें 10 ऐड करा, तो अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। मैंने फिर 10 ऐड कर दिया, बोले ठीक है सर जी, अब कितना हो जाएगा, बोले -30 हो जाएगा। मैंने फिर 10 ऐड कर दिया, अब ये -20 हो जाएगा। मैंने फिर 10 ऐड कर दिया तो ये -10 हो जाएगा। मैंने फिर 10 ऐड कर दिया, सर ये 0 हो जाएगा। मैंने फिर 10 ऐड कर दिया तो ये 10 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज आपको दिख रही है, कौन सी सीरीज दिख रही है मेरे भाई, सर ये जो सीरीज आपको दिख रही है नंबर सीरीज, ये वाली एक 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 पर्टिकुलर एक तरह का रूल्स फॉलो कर रही है। बोले क्या रूल है, बोले जो अगला नंबर है उसमें आप 10 ऐड करते चले जाओ, एक फिक्स नंबर आप ऐड करते चले जा रहे हो। इस सीरीज को हम लोग बोल देंगे क्या, एपी सीरीज।
आ रही बात समझ में? बस इतना ही है इसमें। इसमें बस अब 2-4 फॉर्मूले आएंगे आपके सामने, ठीक है? 2-4 फॉर्मूले आएंगे, 2 या 3 फॉर्मूले, वो भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन ठीक है, आप फॉर्मूला याद रखो तो अच्छा है। लेकिन बेसिक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन हैं बेसिक मैथ्स के एक्सरसाइज में, तो वो तो सवाल आपके एक बार जरूर लगा लीजिएगा। तो एक बात ये तो सर मैंने अपने नंबर सिस्टम से समझा दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर वैसे हम थोड़ा स्टाइल मार के समझे तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि मान लो पहला नंबर ए है। देख, इसमें ये पहला नंबर, इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर। इसमें फर्स्ट नंबर 1, इसमें फर्स्ट नंबर 100। ठीक है। जो नंबर आप ऐड करते जा रहे हो या जो नंबर आप घटाते जा रहे हो, जैसे इसमें 4 घटाते चले जा रहे हो, ठीक, इसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोल देंगे यहां पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर। कोई सा भी नंबर पकड़ ले, मान के चलिए नंबर पकड़ ले, इसमें से इसको घटाएगा तो 10 आएगा, 11 में से 6 घटाएगा तो 5 आएगा, 92 में से 96 घटाएगा तो -4 आएगा। अरे बात समझ में? तो आगे कोई सा भी नंबर पकड़ ले, आगे वाला माइनस पीछे वाला अगर आप करोगे तो भाई साहब उसको हम लोग बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, तो इन सबसे हमें एक बात समझ में आई। बोले क्या? हम क्यों ना यहां से समझे। पहला एग्जांपल हमने इस प्रकार से यहां से समझा था। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मैं इन सबको रहा हूं मिटा थोड़ी देर के लिए, आसान भाषा में समझते हैं और चीजों के बाद फिर फॉर्मूले कैच करते हैं। क्या फॉर्मूला है? बोले सर पहला ये हो गया, पहला नंबर कॉमन डिफरेंस हो गया 5। मतलब कि कौन सा नंबर है जो मैं बार बार ऐड करता चला जा रहा हूं, हमारी सीक्वेंस हमारी बन गया है, सीरीज हमारी बन गई है। ठीक है सर जी, तो मैं बोल सकता हूं कि ठीक है सब, पहला नंबर मान लो ए है। मैंने कहा हां, तो ए तुम्हारा हो गया फर्स्ट नंबर। अगर मैं डी बोलूं कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो नंबर आप ऐड करते जा रहे हो या जो नंबर आप घटाते जा रहे हो। ठीक है सर जी, तो अगले नंबर में आप क्या लिखोगे? ए प्लस डी लिखोगे। ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, आपने डी ऐड कर दिया। डी कुछ भी हो सकता है, डी जैसे इसमें 5 है, किसी में 10 हो गया था, किसी में -4 हो गया था। डी कुछ भी हो सकता है, डी कैन भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, उसकी टेंशन मत ले। अभी पॉजिटिव नंबर से फील ले ले तू। ठीक है सर जी, ये दूसरा नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर था भाई साहब? सर ये था हमारा फर्स्ट नंबर, ये था हमारा फर्स्ट नंबर। लिखना मत, नोट्स का काम मैं कर दूंगा। ठीक है सर जी, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक, अगला नंबर कितना होगा? बोले सर फिर से डी जोड़ दो, तो ए प्लस, ये इसमें डी और जोड़ देगा तो ए प्लस 2d। अगला नंबर बोले सर एक और डी जोड़ दो, ए प्लस 3d, एक और डी जोड़ दो, ए प्लस 4d, एक और डी जोड़ दो, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। जोड़ते चले जाओ। क्लियर है? तो ये जो सीरीज बन गई इसको हम लोग बोलेंगे एपी सीरीज। इसमें एक बड़ी मजेदार बात देखो ध्यान से। बोले सर सेकंड नंबर ये वाला आ गया, सर ये कौन सा नंबर हो गया? मैंने कहा तीसरा नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ये कौन सा हो गया? बोले चौथा नंबर। ये कौन सा हो गया? बोले फिफ्थ नंबर। ये कौन सा हो गया? बोले सिक्स्थ नंबर। मैंने कहा हाँ, तो अगर तू यहां पे एक चीज कैच कर पा रहा हो कि जब मैंने बात करी, मैंने कहा मेरे भाई मुझे बता दे कि यहां पे सेकंड नंबर कौन सा है, तो यहां डी आया। जब मैंने बात करी थर्ड नंबर कौन सा है, तो यहां 2 आया। जब मैंने बात करी चौथा नंबर कौन सा है, तो यहां 3 आया। जब मैंने बात करी पांचवें नंबर कौन सा है, तो यहां 4 आया। जब मैंने बात करी छठा नंबर कौन सा है, तो यहां 5 आया। मतलब जो नंबर पूछ रहा हूं उससे एक डिजिट कम यहां आ रहा है। तो दैट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि nth नंबर कौन सा होगा, स्टाइल मार के बताओ, तो आप लिखोगे पहला नंबर प्लस इससे एक कम कर दो n-1 इंटू डी। ये हो जाता है nth टर्म। ठीक, अब तो सीक्वेंस ही समझ जाएगा यार। देख पहला नंबर तो ए था ही, जब उसमें तूने डी जोड़ा तो दूसरा नंबर आया ना, फिर जब फिर डी जोड़ा तो भैया तीसरा नंबर आया। तो 3 में 2d आ रहा है ना, यहां देख 4 में 3d आ रहा है ना, यहां देख 5 में 4d आ रहा है ना। तो अगर मैं सपोज इसको n कह दूं, तो इसका मतलब ये 4 जो है ये 5 से 1 कम है ना, तो n से 1 कम है ना, तो n-1 है ना, खत्म कहानी। तो एक फॉर्मूला तो तुझे याद रखना है ये वाला कि सर nth नंबर कैसे पता लगाएं। मैंने कहा nth नंबर का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर जी, ओके। अब इसमें एक तो सवाल आ जाता है, ये एक आता है सम ऑफ द सीरीज बता दो। सम ऑफ द सीरीज मतलब वो आपसे कह देगा शुरू के 5 नंबर का सम बता दे या 10 नंबर का सम बता दे। आरी बात समझ में? तो जब हम लोगों ने सारी मैथ्स बैच अगड़म बगड़म करी, जो हमको करना नहीं है, बस हमको मुद्दे की बात करनी है, तो जब हम लोगों ने शुरू के n नंबर का सम किया, तो हमारे सामने सब पूरा हम लोग कोटा पुटा करा, तो जो फॉर्मूला निकल के आया, मैं उसके चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं फॉर्मूला कैसा आया, आपको बस सीधा डायरेक्टली हो सके तो फॉर्मूला याद रख लेना कि सर वो आया कितना। सर फॉर्मूला आया सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहता, कोई फायदा नहीं है, बस सीधा डायरेक्टली अगर हो सके तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। 10th क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे क्या? सर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहां पर n क्या है, बोले कितने नंबर का सम आप जानना चाह रहे हो। अच्छा, a क्या है, बोले पहला नंबर, ठीक है सर जी। n माइनस 1 क्या है, बोले n क्या है, बोले कौन से नंबर का सम जानना चाह रहे हो, कितने नंबर का सम जानना चाह रहे हो, वो n की वैल्यू पुट कर दो। d क्या है यहां पर, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। और इसमें एक बात और मजेदार बात है, बोले क्या, मैंने कहा अगर मैं इसको ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा कुटर पुटर करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सारे लोग। बोले इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला था ऐसा आया, मैंने कहा हाँ भैया ऐसे आया, मैं इसको क्यों ना ऐसे लिख दूं, ध्यान से देख कैसे। बोले सर ये क्या है, 2a है, मैंने कहा हाँ, तो 2a की जगह क्यों ना मैं a प्लस ए लिख दूं। हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, 2a की जगह a प्लस ए लिख दिया। अब क्या हुआ, बोले अब ये हुआ, ये क्या बन गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये क्या बन गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टू, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये क्या बन गया, ये nth टर्म आ गया आपका, मतलब आखिरी नंबर आ गया आपका। तो यहां अगर मैं इसको हटा के लिख दूं, सर ये तो लास्ट नंबर आ गया हमारी सीरीज का, लास्ट नंबर nth नंबर आ गया, ठीक। और a क्या है आपका, बोले a हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है। तो आपका एक और फॉर्मूला आपके बनकर तैयार हो गया कि अगर कोई आपसे पूछे कि शुरू के 10 नंबर का सम बता दे, तो आप कर सकते हो 10/2 पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर, खत्म कहानी। क्लियर है, इतना ही है मेरे भाई एपी में। इसके बाद जितने सवाल सॉल्व करो उतना कम है, लेकिन 2-3 सवाल सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए, वो मैं यहां पे करा दे रहा हूं। पेन अभी नीचे रखें, सारे बच्चे पेन नीचे रखें, कुछ नहीं लिखना है, लिखने का काम मैंने आपका कर दिया है पूरा, ठीक है। ये रहा आपका, सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, जनरल फॉर्म होती है a प्लस डी a प्लस 2d, डी ऐड करते चले जाओ। ये आपका कौन सा टर्म आ जाएगा, ये आपका nth टर्म आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें a क्या है पहला टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं nth टर्म क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे a nth टर्म बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इसमें बस वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। मैं आपसे सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है n/2, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे लिखा था भाई साहब, n/2 सर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप ये भी लगा सकते हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आगे बात समझ में, अभी थोड़ी देर के बाद लिखना। पहले मैं एक काम करता हूं, तेरे को यहां पर पहले इसका थोड़ा सा एक बार एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आप बहुत बेटर तरीके से समझ पाएगी सॉल्यूशन। मैंने बोला कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, भैया इस सीरीज का 10वां टर्म बताओ और 10 टर्म का सम भी बताओ। तो तू बोलेगा सर जी देखो सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो पहला टर्म तो हो गया 1, ठीक है सर जी। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, सर किसी में से भी घटा दे, कोई से भी 2 नंबर घटा दे आजू बाजू वाले, 5 में से 1 घटा 4 बचा, या 9 में से 5 घटा 4 बचा, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दे, ठीक है। तो सर ये कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसने पूछा कि 10th टर्म बताओ, a 10th कितना हो जाएगा, सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, सर 10वां टर्म पूछ रहा है वो, 10 माइनस 1, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इंटू डी कितना है भाई साहब, सर डी की वैल्यू है यहां पर 4। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 1 प्लस 9 चौक 36 बराबर आ जाएगा 37, खत्म कहानी। वो बोलेगा नहीं हमको तो बताओ सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर का सम बताओ। तो हमें पता है क्या होता है n/2, बोले ठीक है सर जी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला है। थोड़ा मुश्किल होगा याद रखने के लिए, सच बताऊं मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम 2-4 सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे सर n की वैल्यू कितनी है यहां पर, सर n की वैल्यू यहां पर सर 10 नंबर पूछ रहा है, 10/2, मैंने कहा ठीक है 2, a की वैल्यू कितनी है, सर a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, सर 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, सर 4। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा सर 5, 2 प्लस सर ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है सर जी, सर 36 2 38, सर 38 आ गया, 8 पंजे 40, 5 3 15, 15 4 19, 190। आ रही बात समझ में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो h10, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो n/2 पहला टर्म फर्स्ट टर्म वेरीफाई कर लो, बुरा क्या है, प्लस लास्ट टर्म, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। चाहे तो यहां से भी चेक कर ले, n की वैल्यू कितनी है, बोले 10 नंबर का सम चाहिए, पहला टर्म कितना है, बोले 1 है, आखिरी टर्म कितना है, बोले हमने यहां चेक किया था 37 है। तो क्यों ना इस चीज को चेक कर ले एक बार, सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो 37 ठीक, 38 380, 380 बटे तो कितना होगा 190, सेम वही रिजल्ट आ गया। आगे बात समझ में। अभी थोड़ी देर के बाद लिख लेना, पहले एक काम करो मेरे को ना रफ कॉपी पे जरा सॉल्व करके दिखाओ। सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला सवाल, अगला ये क्वेश्चन करके दिखाओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से जल्दी से सॉल्यूशन। स्क्रीन पॉज करो, रफ कॉपी पे ट्राई करो जल्दी।
चलो देख लेते हैं। बोले सर उसने बोला सीरीज है कौन सी सर, 10 7 4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, मतलब 10 7 4 3 कम होता चला जा रहा है यार, ये तो मुझे समझ में आ गया, 3 कम होता चला जा रहा है। ठीक, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी है 10, सर डी कितना है, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दे, 10 सर आगे वाला है 7, 7 में से 10 गया -3, इसका 3 कम होता चला जा रहा है ना। ठीक है सर जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए 30 टर्म कितना होगा, आप बोलोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई -3, आराम से करो 10 माइनस ये हो गया 29 गुणे में 3, आराम से 29 गुणे 3 करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दो 8, यही जा रहा है ना भैया 87, और 10 में से 87 जाएगा तो -77, इतना है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद सर अगर आपसे पूछा जाए S30 बताओ कितना होगा, तो अब आप ये वेरीफाई करो, खुद से करो, मैं इसका आंसर निकाल देता हूं। वैसे तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला लगाओ तो ज्यादा बेटर, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन आप यहां पे पहला टर्म प्लस आखिरा टर्म बटे 2 करके भी आप कर लेना है ना। तो हम लिखेंगे n/2, n कितना है भाई साहब 30/2, ठीक है सर 2a, ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सर ए की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। क्लियर है? इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा या इसके बाद आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन ही और करके दिखाओ मुझे, स्क्रीन को पॉज करें, नोट्स के लिए मैं बता दूंगा थोड़ी देर के बाद क्या क्या लिखना है, ठीक है, कर जरा जल्दी फटाक से। सम ऑफ द गिवन एपी कह रहा है, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, मैंने वो सेम क्वेश्चन एज इट इज उठा लिया यहां पर। तो क्या बोलोगे सर, देखो सर ए कितना है, ठीक है सर जी, ओके सर ए कितना है, मैंने कहा ए की वैल्यू तो 3 है पहला टर्म, सर डी कितना है, 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा, तो 4 है, ठीक है। पहला उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि सम ऑफ द गिवन एपी, भैया सम बता दो, तो ये मुझे ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्न है, ठीक, तो क्यों ना पहले नंबर ऑफ टर्न निकाल दें, कैसे, बोले सर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an मतलब लास्ट टर्म कितना है, बोले 103 है, बराबर a की वैल्यू कितनी है, बोले 3 है, n बोले सर पता नहीं, इंटू, और d कितना है भाई साहब, सर d की वैल्यू 4 है, ठीक, 3 इधर आ जाएगा 100 बटे 4 25, n बराबर निकल के आ जाएगा 26, सॉल्व करके देख लेना, मुझे पता चल गया 26 टर्म है टोटल, ठीक। उसने पूछ लिया भैया हमको तो टोटल सम बता दो कितना होगा, तो हम सीधा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बोले सर n/2 पहला टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, सीधा यही लगा दे, प्लस लास्ट टर्म बटे 2, ये बटे ये खत्म, ठीक, इंटू n/2 आ गया, तो क्या लिखोगे आंसर, n की वैल्यू कितनी भाई साहब, सर n हम निकाल चुके हैं 26/2, पहला टर्म कितना है भाई साहब 3, जमा आखिरी टर्म कितना है 103, सॉल्व करके जो भी आंसर आए हमें अभी उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए हो, क्लियर है। एपी में बस इतना ही था। एक छोटा सा सवाल और आ जाता है इसमें कि सम ऑफ द एन, ये भी आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा कि सर हमें तो ये बता दो कि सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनका सम बता दो, मतलब वो ये कहना चाह रहा है सर हमें तो ये बता दो 1 + 2 + 3 + 4 कब तक, बोले 10 तक सम बता दो, तो या तो तू इन्हें जोड़ेगा, सर 1 में 2 जोड़े 2 में 3 जोड़ दे, ये करना मत, ठीक, तो या फिर तू सीधा फॉर्मूला लगा दे, बोले कैसे, बोले सर Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर वही लगा दे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, मैंने कहा ये भी ठीक है यार, अभी देखा था हम लोगों ने, n की वैल्यू कितनी है 10/2, पहला नंबर कितना है 1, आखिरी नंबर कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 11 55, खत्म कहानी, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होगा, n नेचुरल नंबर को समझ रहा है 1 2 3 4 सो ऑन n तक, n कुछ भी हो सकता है, n अगर 4 हुआ तो यही सीरीज बनेगी, इतनी सीरीज बनी, n अगर 10 होगा तो इतनी लंबी सीरीज बनेगी, n अगर 50,000 होगा तो 50,000 लंबी सीरीज बन जाएगी। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो, सर जी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Sn बराबर n/2, मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने कहा ठीक है प्लस लास्ट नंबर, मैंने कहा ठीक है, तो कितना आ गया, बोले सर n/2, मैंने कहा ठीक है, पहला नंबर 1 है, आखिरी नंबर 1 है, ठीक, तो n इंटू n प्लस 1/2, तो ये फॉर्मूला अक्सर काफी अच्छे अच्छे बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि इसको अपन सिग्मा n भी लिख सकते हैं,
सिग्मा मतलब समझ रहे हो? बोले हाँ सही, सिग्मा एन लिख सकते हैं जहां पर एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और एन तक जा रही है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कब तक? बोले जब तक आप कहो। ये कितना निकल का आया? बोले ये आया n × n + 1/2। इट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर इनिशियल के n। बताओ, क्लियर है? तो याद क्या रखना है भाई? याद तो देख, मैं तो बोलूंगा 2-3 फॉर्मूला याद कर लिए, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत लंबा पढ़ाई होगी हमारी, 1 साल तक पढ़ाई होगी, तब तक जब जब ये इस्तेमाल होंगे याद हो जाएंगे, मैं हर बार आपको याद दिला दिया करूंगा। फिर भी nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हो सके तो याद कर लीजिएगा। इसका जरूरत पड़ जाता है, बहुत ही कम जरूरत पड़ेगा। वैसे अल्टरनेटिव एपी की जरूरत, वैसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, तो आपको कम ही जरूरत पड़ती है, उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन मेरा फर्ज था, मैंने यहां पे करा दिया है। ठीक, अब इसके बाद भैया आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन चाहो तो ट्राई कर लीजिएगा। अब नोट्स के लिए बताई तो मैं, नोट्स के लिए क्या करना है आपको? नोट्स के लिए सबसे पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, और फिर ये लिख लो। ये चारों लिख लो जल्दी से, फटाक से, मिनट से पहले। सुन 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 सुन, एक सवाल जरा ये करके दिखाना एक बार। मैं चाह रहा हूं थोड़ा दिमाग में तुम्हारी जो है थोड़ा सा असर पड़े, थोड़ा दिमाग घिसे, जरा क्वेश्चन करके दिखाना। स्क्रीन को पॉज करें, शुरू के 2 पार्ट करके दिखा दो आप मुझे, ये वाला और ये वाला, जल्दी से। स्क्रीन पॉज करें, चलो सॉल्यूशन। बोले सर इस सवाल में सारी कहानी पलट दी उसने। मैंने कहा मतलब? उसने बोला कि कोई एक सीक्वेंस, कोई एक एपी की सीरीज है जिसका 5वां टर्म, ठीक है, उसने बोला कि भाई 77 है। अब दिक्कत ये है, उसने 5वां टर्म पीछे से बोल दिया, ठीक है, और पीछे से 5वां टर्म बोलकर उसने बोल दिया कि भाई साहब पीछे से अगर 5वां टर्म है तो बता दो कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, टोटल जो है लास्ट टर्म कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन उसने पूछ लिए, ठीक है। तो आई थिंक सवाल तो देख बहुत मजेदार है, इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कोई ऐसे भी कर सकता है कि मान लो इसको पहला टर्म मान लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, तो उधर से पीछे से 5वां टर्म, तो इधर से काउंट कर लिया कि इधर से कौन से नंबर का टर्म होगा। चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में कर लो, या पहले मैं दोनों मेथड से समझा देता हूं। मान ले मैं ऐसा बोलूं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक, ये तुम्हारा nth टर्म, तो पीछे से पांचवा टर्म बोला उसने, तो इसका मतलब ये n टर्म है, इससे पहले आएगा n-1, ये दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर आएगा n-2, ये तीसरा टर्म आ जाएगा, पीछे से तीसरा टर्म हो गया ना। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि पीछे से 5वां टर्म कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा n-4 टर्म। ये पीछे से 5वां टर्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म कितना दे रखा है? 77 दे रखा। आ रही बात समझ में? तो अगर किसी बच्चे ने, ऑल्दो मेरे पास इससे बेटर तरीका है, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी आप कोशिश करो इसी से ही समझने की। ठीक, ठीक है सर जी। तो आप बोलोगे यहां पर, बोले ठीक है सर जी, कैसे? बोले सर मैं यहां पे लिखूंगा सर ऐसे, सॉरी, nth टर्म बराबर क्या होता है सर? n टर्म बराबर होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है सर जी। n की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? n-4। ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी होगी? 5। ये सर n-1 क्यों करा भाई? जब 5वां टर्म लिखते हैं तो यहां 5 लिखते हैं। ये इधर से तो n-4 है ना, उधर से 5 हुआ है का मतलब इधर से तो n-4 है ना। ठीक है सर जी, ओके। सॉल्व कर ले, इसको इधर लेके आ जा, ये आ गया 75 बराबर 5 इंटू n-5। ठीक है, 15, ये इसको मार 5 बार, 15 पंजे 75, और 5 इधर लेके आ जा। ठीक है, ये आ गया 15 बराबर n-5। इसका मतलब n बराबर निकल के आ गया 20। खत्म सवाल। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये बड़ा ही परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, डर लग रहा है सवाल से। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास और बहुत तरीके हैं। ठीक, क्योंकि होता ही है ये चीज, कभी कभी एक बार में समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके समझा रहा हूं। बोले क्या? मैंने कहा मेथड 2। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तू आगे चल या पीछे चल, बात तो एक ही है ना। मान ले ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये आखिरी टर्म है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। मैं सपोज ऐसा बोलूं, एक जीपी है, ठीक है, 1 कोमा, सपोज मैं लिख देता हूं, एक सपोज इस प्रकार से लिख देता हूं, देख सिंपल जीपी 0,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये एक जीपी है।
हाँ सर जीपीए, मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकता, 35 कोमा 30 कोमा 25 कोमा 20 कोमा 15 कोमा 10 कोमा 5 कोमा 0, ये भी तो एपी है, सॉरी जीपी बोल रहा हूं, एपी। ये अगर ऐसे एपी है तो ऐसे भी तो एपी होगी ना, इधर जाते टाइम एपी है तो इधर जाते टाइम भी एपी होगी। अंतर क्या हो गया, अंतर ये हो गया यहां पर इसका फर्स्ट टर्म हो गया 0 और इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 5, यहां पर इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 35 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5, यही तो अंतर है। रिवर्स ऑर्डर में भी तो एपी एपी रहेगी ना, तो सर इसका फायदा यहां, मैंने कहा यहां मिलेगा ना, तो तू मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो तू ऐसे समझ पहला टर्म है ए, ठीक है सर, ठीक है सर, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, ठीक है सर, सो ऑन, फिर बीच में एक टर्म आएगा 77वां, फिफ्थ टर्म 77वां आएगा, उधर से पीछे से जाएगा तो 77वां फिर टर्म आएगा। मैंने कहा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, फिर सो ऑन और लास्ट में हमारा टर्म कितना मिलेगा 7 और लास्ट में 2। बोलो हो गया काम, बोले हो गया, मैंने कहा हो गया, बस एक लाइन आंसर आ गया। बस इसमें सर ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और सर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, देख 2 में से 7 घटाते -5 आ गया कॉमन डिफरेंस, डी के वैल्यू -5 हो जाएगा। इस सीरीज में लिख लेना, इससे पहले कितना यहां पे 12 है, 12,7 तो 7 में से 12 जाएगा -5 हो गया, ठीक है सर जी। मैंने कहा अब लिख दे भैया, ये 5वां टर्म है तो हम क्या लिखेंगे सर A5, 5वां टर्म कितना है, बोले 77, बराबर क्या लिखोगे सर A प्लस, ए पता नहीं कितना है, A प्लस, ठीक है सर जी, A प्लस n-1 इंटू टू, एन की वैल्यू कितनी है 5, 5 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा सर 4 4 पंजे 20 -20, सॉल्व कर ले 97 आ जाएगा। ए तेरा 97 आ गया, फर्स्ट टर्म तुझे पता चल गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म तू अब बड़े आराम से निकाल सकता है। कैसे, बोले फिर लगा दो सर, नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सर मुझे यहां पे जो है हमको पता चल गया सर जी, an मतलब लास्ट टर्म मुझे पता है 2 है सर, इनिशियल टर्म मुझे पता चल गया 97 है सर, n मुझे पता नहीं है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने ये मेरे को नहीं पता है, बोले ठीक है सर जी ओके, इंटू डी की वैल्यू -5 है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, देख ये 97 इधर आएगा तो 2 में से 97 गया -95, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से समझ रहा है ना, इधर 95 बटे 5 19, और ये एक उधर चला 19 और एक बेस, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। सर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया सर, ये एक बार और समझा दो, मुझे पता है जरूर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। मैंने कहा दे सर, हमारी ना सीक्वेंस देख ये है 2,7,12 सो ऑन, बीच में आएगा 77वां सो ऑन, और लास्ट में टर्म आ गया सपोज an, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक, मैंने उसको रिवर्स ऑर्डर में रख दिया, ठीक है सर जी। लास्ट टर्म को सपोज मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए x है, तो जब तू रिवर्स ऑर्डर में लिखेगा तो देख ऐसे लिखेगा x कोमा 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 कोमा, बीच में पीछे की तरफ जाएगा 77 आएगा, चलता जाएगा, फिर 12, फिर 7, फिर 2, बस खत्म, यहां पे खत्म हो गया। तो ये भी तो तेरी जीपी हो गई, ये भी तो तेरी एपी हो गई, जिसका ये कौन सा टर्म है, बोले सर ये है फिफ्थ टर्म। अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सब 5वें टर्म का क्या लिखा मैंने कहा 5वां टर्म कितना है, बोले 77 बराबर पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -5 है, ठीक। सॉल्व किया तो यहां से मुझे पता चला सर, यहां से क्या पता चला, बोले सर ओके 5वां टर्म के बारे में बात कर रहा है तो ये 5 रखना पड़ेगा, 5वां टर्म है तो n-5 टर्म पुट करना पड़ेगा, ठीक। सिंपल एपी। तो यहां से सॉल्व करा, तूने x निकाल लिया, x निकल के आया था, कितना निकल के आया था मेरे भाई, सर x निकल के आया था 97। तो ये तुम्हें फर्स्ट टर्म पता चल गया, रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म पता चल गया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो पता चल गया ना कि लास्ट टर्म पर कितना है, 2 है, तो लगा दे भाई साहब, सर लास्ट टर्म कितना है 2 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, खत्म। अब 97 इधर लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा सर, 97 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ऐसे हो गया, 2 में से 97 गया तो 95 आ गया माइनस लगा के, ऐसे हो गया, ठीक है सर जी। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये जो 5 था 5 को इधर लेके आ जाओ तो 5 से इसको काट देगा 19 बार, ठीक है सर जी। ये हट गया पूरी, ये -1 इधर आ जाएगा, +1 बन जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई
20 आ गई। क्लियर है? ठीक है, चलो भैया, ऐसी बस ऐसी जो है मेरा मन हुआ सवाल को कराने का, तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस क्वेश्चन को भी कॉपी में जरूर लिख लें, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। कॉपी में नोट कर लें जरूर इसको, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर आप सम ऑफ द एन टर्म तो निकाल ही लोगे ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है ना उसके बाद। फॉर्मूला लगा के n/2 पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, तो चाहो तो तीसरा पार्ट छोड़ सकते हो आप। चलो भैया, अब शुरू करते हैं अपना अगला आर्टिकल जिसका नाम है लॉग। ठीक है, काफी बच्चों के लिए ये नया हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। लॉग का कुछ स्पेसिफिक यूज ही हमारे फिजिक्स में है, लेकिन क्योंकि आज हम थोड़ा डिटेल में लॉग पढ़ेंगे, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप कैच कर पाए उतना ज्यादा से ज्यादा कैच करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जब हम इस पर बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब हम लोग जो है किस प्रकार से लॉग हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, तब हम उसको देखेंगे। अभी मैं बेसिक मैथ्स को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग बस बेसिक बेसिक गणित पढ़ रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए लॉग को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए नया है। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए मैं धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है काफी बच्चों को लॉग बिल्कुल ही नहीं आता हो। तो जब बिल्कुल ही नहीं आता होगा तो जाहिर सी बात है उनको मैं बहुत ही आराम आराम से समझा के यहाँ से लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। क्या होता है सर लॉग? मतलब पहली बात, जो लॉग लिखना मत, नोट्स का इंतजाम मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। ठीक है, पेन नीचे रख के बस देख। सर लॉग बेसिकली एक फंक्शन है, जैसे साइन एक फंक्शन है, जैसे कॉस एक फंक्शन है, जैसे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, tan हो गया, कोसेक हो गया, उसी प्रकार का ये एक फंक्शन है। लॉग एक फंक्शन है, जैसे e की पावर x में हम पढ़ा करते थे, वो भी एक फंक्शन हुआ करता था। ठीक है सर, लॉग एक फंक्शन है। ओके सर, ये फंक्शन है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लॉग अगर लिखा हो तो उसे पढ़ा कैसे जाए। ठीक, जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा सर log 4 3, 4 लिखा होता है थोड़ा ऊपर और 3 इसके टांग पे लिखा हुआ है। सपोज 4 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, 3 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है। तो पहले ये क्या होता है थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं। इसमें ये जो टांग के नीचे रखा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। नाम इसका रख दिया हमने बेस। ठीक है भाई साहब, ये जो 4 है ना, इसको बोलेंगे सर एक नंबर है, ये 4 नंबर है। हमने 4 का लॉग लिया है विद बेस 3, मतलब सर इट इज द log 4 विद बेस 3। पहले आप इस चीज को कैच करो कि बोल कैसे रहे इसको, log 4 विद बेस 3। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं अगर ऐसा बोलूं कि log 10, सपोज यहां 5 लिख दूं, तो इसका मतलब होगा log 10 विद बेस 5। ठीक, पूरा ऐसे लिखना, केवल log 10 नहीं बोलना। इसका मतलब ये 5 जो है ना कायदे में, ये यहां था, इसको बेस बोल देते हैं। इसको इस प्रकार से हम बोल के पढ़ते हैं, इसको इस प्रकार से हम बोल के क्या करते हैं मेरे भाई, पढ़ते हैं। ठीक है सर जी, ओके, ठीक है, ओके ओके। उसी प्रकार से अगर मैं लिखूं log 50 और यहां 10 लिख दूं, तो आप क्या लिखोगे? सर ये होता क्या है? सर ये होता क्या, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? बोले इसको पढ़ेंगे सर इसको पढ़ेंगे log 50, 50 का लॉग लिया है हम लोगों ने, ऐसे बोलते हैं 50 का ना लॉग लिया है। किसके बेस में? इसका बेस क्या है? बोले सब बेस है यहां पर 10, विद बेस 10। लिखना मत अभी कुछ भी, इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब समझाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी जो हम लोगों ने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में गणित पढ़ी है, थोड़ी सी वो गणित को मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा रिवीजन करें। जैसे कि मैं आपसे बोले 2 का क्यू कितना होता है, तुम बोलोगे सर 2 का क्यू होता है 8। मैं कहूं 2 की पावर 4 कितनी होती है, तुम बोलोगे 16। 2 की पावर 5 कितनी होती है, तुम बोलोगे 32। 2 छोड़, 2 बहुत हो गया, चल 3 पकड़ लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 का क्यू कितना होता है 27। मैं आपसे पूछूं 4 का क्यू कितना होगा, तुम बोलोगे 12। मैं आपसे पूछूं 5 का क्यू कितना होगा, तुम बोलोगे 125। मैं आपसे बोलूं 5 का स्क्वायर कितना होगा, तुम बोलोगे 25। मैं आपसे बोलूं 6 का स्क्वायर कितना होगा, तुम बोलोगे 36। कोई नई बात? बोले कोई नई बात नहीं। ठीक ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, लॉग का एक तरीके से मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत आराम से, आई होप आपको समझ में आ जाए। ठीक, क्या कोई अगर आपसे बोले सर 2 की पावर हमने देखा 5 बराबर होता है 32, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। इस चीज का मैं रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं log 32, ये वाला 32 टू द बेस 2। ठीक, नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ? मैंने कहा सुनो,
सपोज मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं log a टू द बेस b, a की जगह 32 आ गया, b की जगह 2 आ गया। ठीक है सर। सर इसका मतलब क्या? मैंने कहा इसका मतलब यह है, ध्यान से समझना, कि 2 की मैं कितनी पावर कर दूं कि 32 आ जाए। 2 की कितनी पावर कर दूं कि 32 आ जाए? तो बोलेगा 5। मैंने कहा हाँ भैया, तो वही इसकी वैल्यू है। पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, देख, पहली बार में सबको अजीब लगता है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, जब 10th 11th क्लास में, मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन थोड़ी देर बाद तू रियलाइज करेगा इस बहुत आसान है। आराम से आराम से दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं बोलूं भाई साहब 2 की पावर 3 कितना होता है? सर 8 होता है। ठीक है सर, ओके। किसी ने पूछा हमें बताओ log 8 टू द बेस की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? log 8 टू द बेस की वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब है कि 2 की कितनी पावर कर दूं, 2 की कितनी पावर कर दूं। ये देख धीरे धीरे आएगा, ये चीज एकदम से नहीं आएगी, थोड़ा समय लेगी, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बिना कोई जल्दबाजी के। कि 2 की मैं कितनी पावर कर दूं भाई कि 8 आ जाए। 2 की कितनी पावर कर दें कि 8 आ जाए? मतलब जो बेस है ना, बेस की कितनी पावर कर दूं कि ऊपर वाला नंबर आ जाए। सर 3 कर दो सर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 कर दे? बोले हाँ। तो मैंने कहा बस इसी की वैल्यू हो जाएगी 3। कोई अगर बोले कि log 8 बेस 2 कितना होगा? बोले 3 हो जाए। थोड़ा वो समझ में और आया होगा, है ना? धीरे धीरे आता है, चीज एकदम से नहीं आती है। ठीक है, धीरे धीरे, हाँ सर धीरे धीरे आ रही है। मैंने कहा रुक ना अभी रुक। ठीक है, मैंने सोचा था कि इसको आराम से 20-25 मिनट में खत्म करूंगा, फिर मैं सोचा नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, 20 मिनट फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बढ़िया तरीके से फील के साथ कवर करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सपोज अगला एग्जाम्पल, कोई आपसे बोले log 16 टू द बेस 2 क्या होगा? इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे log 16 विद बेस 2। ठीक, 16 मतलब नंबर, 2 मतलब बेस हो गया इसका, ऐसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। ठीक है सर। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है, ये लॉग वॉग छोड़, इसका मतलब है 2 की कितनी पावर कर दूं, 2 की कितनी पावर कर दूं कि 16 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? सर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। इसका मतलब log 16 टू द बेस 2, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा मेरे भाई कितना? 4। ये इसका मतलब है। थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ जरा। मैं थोड़े बहुत सारे अलग अलग केस, अलग अलग तरह से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं अभी, थोड़ा सा और आपको बेटर, ताकि थोड़ा सा डर निकले। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूं अभी, जैसे और। ठीक है, मन ही मन में आप जवाब देना, मन ही मन में। मैं जैसे अगला क्वेश्चन पूछूं, log 9 बेस 3 क्या होगा? इसका मतलब 3 की कितनी पावर कर दें कि 9 आ जाए? 2 कर दें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, और देख सर log 27 की बेस 3 क्या होगा? 3 की कितनी पावर कर दें, 3 की बेस की कितनी पावर कर दें कि नंबर आ जाए? 3 कर दें, यही इसकी वैल्यू है। और देख मैं आपसे पूछूं log 64 टू द बेस 4, मतलब बेस की 4 की कितनी पावर कर दें, कितनी उसकी पावर में क्या नंबर रख दूं, क्या रख दूं कि 64 आ जाए? सर 4 ही करना, 4 सर 4 का पावर 2 करोगे, एक चेक कर ले, सर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 का क्यू कर दो 64 आ गया, इसका मतलब 3 आ गया। अरे बात समझ में? उसी प्रकार से कोई और नंबर ले लेते हैं, ध्यान से समझो, log 100 बेस 10, इसका मतलब 100 की कितनी पावर कर दूं कि 100 आ जाए? तो क्योंकि सॉरी 10 की कितनी पावर कर दूं कि 100 आ जाए, मैंने उल्टा बोल दिया, 10 की कितनी पावर कर दूं कि 100 आ जाए? 2 आ जाए, 2। ठीक है सर जी, ओके। अगला बोले सर उसी प्रकार से log सर 10 1000 और यहां 10, इसका मतलब सर 10 की कितनी पावर कर दें कि 1000 आ जाए? 10 का क्यू कितना होता है? 1000 होता है। तो आई होप हल्का सा आइडिया आपको लगा होगा। इस जस्ट से रिप्रेजेंटेशन, पहले हम लोग पावर में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब थोड़ा लॉग वॉग लेके हम लोगों ने एक दूसरा टाइप का फंक्शन बना लिया। ठीक है सर, ओके सर जी, ओके। तो दैट मींस लिखना है कि अभी कुछ नहीं लिखना है, हम ये बोल दें कि सर अगर मैं कोई बोले log a टू द बेस b, तो इसका मतलब है कि log a ले रहे हैं और बेस क्या है मेरे भाई? विद बेस b है।
इसका जो बेस है वो p है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं। बोले क्या रूल्स हैं? मैंने कहा वो तुम्हारे काम में तो नहीं आएगा, मैथ्स में काम आते हैं हमारे, ठीक है, जब मैथमेटिक्स में बच्चा पढ़ता है। बोले क्या? बोले सर ए और बी जो है ना, दोनों के दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इस केस में सर ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, सर बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव नंबर का लॉग कभी नहीं लिया जाता, रूल्स हैं ये। ठीक है सर जी, ओके। और एक मजे की बात और, जो बी है, बी की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए। बी कभी 1 नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकली फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और बी कभी 1 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि सर ये बताओ लॉग ऑफ -10 टू द 2 कितना होगा, तो आप कहना नॉट डिफाइंड, सवाल ही गलत है। ठीक, ये पावर में नहीं है, ये यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। बोले सर लॉग निगेटिव, सर निगेटिव का लॉग नहीं लिया जाता सर। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ लॉग ऑफ 100 कितना होगा, बेस 2 की पावर -2। बोले ये भी गलत है, ये नॉट डिफाइन हो गए, ये इनको डिफाइन नहीं करते हम लोग। ठीक, ये डिफाइन ही नहीं है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग, ये जो हम लोग रूल्स बनाए उस हिसाब से नहीं है डिफाइन। ये हम लोग डोमेन वगैरह पढ़ते हैं मैथ्स में, यहां इसकी जरूरत नहीं है, बस आप हल्का फुल्का समझ लो यहां पर। अब तुम कहोगे सर बी 1 क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने कहा तू खुद सोच। मैं अगर ऐसा लिखूं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा log 8 टू द बेस 2, मैं पूछूं तुमसे एक सवाल कि बताओ इसका मतलब क्या है कि 2 की कितनी पावर कर दें कि 8 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? 3। ठीक, आपने 3 आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने सपोज 2 की जगह मैंने 1 रख दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि 1 की कितनी पावर कर दूं कि 8 आ जाए, तो तू कहेगा सर 1 की पावर कुछ भी करो वो तो 1 ही रहेगा ना। 1 है, अगर कह दो 1 है, 1 की पावर 2 कर दे, 1 की पावर 3 कर दे, 1 की पावर 4 कर दे, 1 की पावर 5 कर दे, 1 की पावर 1000 कर दे, इन सबकी वैल्यू तो 1 ही आती है ना। तो इसका मतलब ये तो फंक्शन ही गड़बड़ हो गया। गंदी बात है यार, ये अच्छी ऐसी बातें मत करो भाई, ये गंदी बात। क्यों गंदी बात? कि आवर डेफिनेशन जो है लॉग की, जो हम लोगों ने जिस तरीके से हमने डिफाइन करके हम अपनी दुनिया में लेके आए हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? 1 की कितनी पावर कर दें कि 8 आ जाए? 8 कभी आ ही नहीं सकता, 1 की पावर कुछ भी रख दे। तो इसलिए फिर हमने बोला ये काम करो यार, बोले बी का वैल्यू जो है ना 1 नहीं होना चाहिए कभी भी, ये हमने रूल्स यहां पर बना दिया है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, अब ध्यान से समझना, वो सारी चीजें जो है मैंने यहां पे सुकून से मैंने यहां पे लिख दी है। अभी लिखना मत आप लोग कि सपोज कोई बोले log a टू द बेस b, मैं b को थोड़ा सा नीचे उतार लेता हूं यहां पर और a को थोड़ा सामने ले आता हूं ऐसे। इसका मतलब है b की पावर क्या होनी चाहिए कि a बन जाए, b की पावर कितना कर दूं कि a मिल जाए। मन का ठीक है भाई साहब, ओके। तो सर यहां से एक हल्का सा आइडिया हमको मिला। बोले क्या आइडिया मिला? कि सर यहां से हमको एक आइडिया मिला कि कोई अगर बोले कि log 8 टू द बेस 2 क्या होता है, हम यहां बोल देंगे 3। ठीक, अब देख ध्यान से देख, अब इसका दूसरा एंगल देख। ठीक है सर जी, ओके। मैं आपसे पूछूं log ऑफ 64 टू द 4 कितना होगा, आप बोलोगे 3। मैं आपसे बोलूं log ऑफ 9 टू द बेस 3 कितना होगा, 3 की कितनी पावर कर दें कि 2 आ जाए, 9 आ जाए, आप बोलोगे 2। लॉग ऑफ मैं बोलूं 100 की पावर बेस 10 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 की कितनी पावर कर दें कि 100 आ जाए, तो 2। मैंने कहा हाँ। अब यहां से एक चीज और देखने के लिए हमको मिल रही है, इसको समझने की कोशिश करना कि मैं बोलूं ऐसा कि लॉग ऑफ, सर इसको तो मैंने लिख दिया a, जो बेस है बेस को रिप्रेजेंट कर दिया b से। सपोज मैंने इसको सॉल्व किया, हमारा नंबर आ गया कुछ c। लॉग a विद बेस b इक्वल टू सपोज आ गया c। शायद ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो क्या मैं यहां से एक चीज देख पा रहा हूं, नंबर सिस्टम से आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 8 बराबर, अब ध्यान से देखना, 8 बराबर सर 2 चला गया इधर और 3 को चढ़ा दिया 2 की पावर में। अरे बात समझ में? जैसे मैं इसमें पूछूं, इसमें बोले सर इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये नंबर था, बोले हाँ। मैंने 3 को थोड़ा सा ऊपर सरका दिया और 4 को मैं यहां लेके चला गया और लॉग को मैंने हटा दिया। क्या सेट हो गया? 4 का क्यूब बराबर 64 होता है? बोले हाँ सर होता है। मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, ये जो 4 है, ये 4 इधर ले जाओ तो 4 की पावर 3, ये 3 ऊपर चढ़ा दे, बराबर 64। हाँ सर जी, उसी प्रकार से इसको लिख के दिखाओ जरा। सर 9 बराबर सर 3 की पावर 2। और हम ऐसे ही तो पढ़ रहे थे। आप ये बताओ, आप इस नंबर पे फोकस करो, इस नंबर पे फोकस करो, ये जो 2 है लाल लाल नंबर, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करो। क्या मैं यहां ऐसा बोल दूं, इसको मैंने ऐसे पढ़ा था कि 3 की कितनी पावर कर दें कि 9 आ जाए।
3 की कितनी पावर कर दें कि 9 आ जाए? क्या यही पढ़ा था? तो क्या मैं यहां भी ऐसी बोल दूं, सर 3 की कितनी पावर कर दें कि 9 आ जाए? 3 की 2 पावर कर दिया तो 9 आ गया। ये है केवल पावर सिस्टम है बस केवल। ठीक, जैसे इसमें बात करें हम लोग, इसके लिए क्या लिखेंगे? बोले सर इसमें हम लोग बोल सकते हैं सर 10 उधर चला जाएगा सर। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब जो बेस है, बेस की पावर ये चढ़ा दे, ये 10 उधर चला जाएगा, 10 की 2 बराबर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ये होता ही है, 10 स्क्वायर बराबर 100 होता है। तो अब आप ये समझो कि ये आपने पढ़ा था और ये जस्ट हमने लॉग से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसी प्रकार क्या मैं यहां से बोल दूं कि सर अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज ए बराबर हो जाएगा बी की पावर सी। दो ही पैटर्न समझते हैं यहां पर। जैसे 2 गया, ये 2 इधर चला गया, 3 उसकी पावर में चढ़ गया, बी उधर चला जाएगा, सी उसकी पावर पर चढ़ जाएगा। बोले हाँ सर जी, बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर कभी भूले तो इस चीज को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने यहां पर बोला है। क्या बोले सर, ये जो मैंने टर्म यहां पर बोला। अब इस पे बेसिक मैथ्स में सवाल बन जाते हैं, बेसिक मैथ्स में। फिजिक्स में तो नहीं बनेगा, इस पे साथ नहीं बनेगा फिजिक्स में, लेकिन बेसिक मैथ्स में सवाल बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देख, मैं सपोज ऐसा बोल दूं कि भाई साहब लॉग ऑफ, यहां लिख दूं 10 नहीं, चल यहां लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए 8, और यहां लिख देता हूं x माइनस 2 बराबर 3। सपोज मैंने ऐसा दे दिया। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। या सपोज मैं बोल देता हूं ये 2 है और ये 16 कर दिया मैंने, इस प्रकार से कर दिया मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसी रैंडम मेरे दिमाग में है, मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, क्या ये आपके उसमें आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ये सवाल। मतलब फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, कहीं फिजिक्स में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बस मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं सवाल यहां पर दे रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में, कैसे इसको सॉल्व करें? मैं कहूंगा भाई देख, हमारा लॉजिक ये बोलता है बेस की कितनी पावर कर दें कि 16 आ जाए। वो तो उसने तो दे ही रखा है, तो लॉग को हटाओ। क्या मैं x माइनस 2 को उधर ले जाऊं जैसे मैंने यहां लेके गया था? तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 16 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर, ये हो जाएगा सर x माइनस 2 बराबर, सर यहां से जो है सर इसका अंडर रूट ले लेंगे हम लोग दोनों साइड से, तो सर 2 वैल्यू आ जाएंगी यहां सर एक वैल्यू आ जाएगी सर इसकी +4 और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 बराबर -4। क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो यहां से हमें पता चला x की वैल्यू तो आ गई 6। मैंने कहा ठीक है, और यहां से मुझे पता चला x की वैल्यू आ गई मेरे भाई -2। मैंने कहा ठीक है, तो यहां x की 2 वैल्यू आ गई। लेकिन क्योंकि हमें पता है पहले से ही कि बेस को हमेशा पॉजिटिव रहना है, नंबर कोई पॉजिटिव रहना है, इसको भी पॉजिटिव रहना है, तो x बराबर -2 हम क्या कर देंगे मैथ्स में, रिजेक्ट कर देते हैं। बोले ये नहीं होगा, यही होगा। बोले ऐसा क्यों कर दिया आपने? मैंने कहा x की वैल्यू अगर -2 पुट कर देगा, -2 तो -2 -4 हो गया, मतलब बेस निगेटिव हो गया। बेस को कभी निगेटिव नहीं रखना है, 0 भी नहीं रखना है, 1 भी नहीं रखना है। ठीक, तो ये मैथ्स के रूल है। खैर हमें वहां पे अभी तक उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमारे लिए तो आप ऐसे समझो कि जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 की कितनी पावर कर दूं कि 64 आ जाए? आप बोलोगे 3, तो इसी चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4 उधर ले गया, 3 की पावर में चढ़ा दिया, 64 बराबर 4 की पावर 3। उसी प्रकार से बी की कितनी पावर कर दूं कि ए आ जाए? अब इसी सेंटेंस को समझ, मैं यहां से क्या बोलना चाह रहा हूं, बी की कितनी पावर कर दूं कि ए आ जाए? सर बी की कितनी पावर कर दूं कि ए आ जाए? सर अगर इसकी वैल्यू सी है तो इसकी पावर सी कर दे तो ए आ जाएगा। यही तो मैंने लिखा है यहां पे, यही मैंने लिखा है। आ रही बात समझ में? एक मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। सर क्या लिखना है? अभी रुक जा, लिखना बिल्कुल मत सोचना, पहले समझ लो आप आराम से। ठीक, ठीक है सर, ओके। सर ये चीज तो हो गई क्लियर, थोड़ी सी सर बेस वाली सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा ठीक है। अब देख, ये सब थी बेसिक मैथ्स। हमारे फिजिक्स में हम मैक्सिमम मेजॉरिटी 99% केसेस में केवल 2 ही बेस के साथ खेलते हैं, या तो बेस 10 या फिर बेस ई। तो मैं दोनों आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज मैं ऐसा बोलूं लॉग ऑफ बेस 10, सपोज 100 की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब यही हो गया कि 10 की कितनी पावर कर दें कि 100 आ जाए? पावर 2 कर दो। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अगर कोई बोले लॉग ऑफ 1000 की पावर, सॉरी 1000 टू बेस 10, तो आप बोलोगे सर 3 है। ठीक, ठीक है सर। अब अक्सर अगर कुछ ना बोला जाए, ध्यान से सुनना, अक्सर अगर कुछ ना बोला जाए तो इसी चीज को अक्सर लोग log 100 लिख देते हैं। मतलब हमेशा अगर वो बेस दिखा रहा है तो सच्ची बात नहीं है,
ठीक है, मैं देख फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहा हूं, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। ठीक, फिजिक्स में जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां पर अगर कुछ ना बोला जाए तो वो 10 ही मान के हम लोग चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, लोग बेस्ट है, ठीक है सर जी, ओके। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि log ऑफ 100 टू द बेस ई, टू द बेस ई, अरे बात समझ में, बोले ठीक है सर जी, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ln 100। मतलब अगर कहीं l इंटू एन, एल इंटू एन नहीं है वैसे में, एल एन है, अगर कहीं एल एन लिखा हुआ है तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि बेस ई है। बोले सर ई क्या है, मैंने कहा ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। इससे ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, आ रही बात समझ में, बस ये समझ जाना। कोई बोले ना कि एल एन 5 का क्या मतलब है, एल एन 5, तो समझ जाना सर ये log 5 ही है, लेकिन सर बेस ई है, बेस ई हो गया। अगर केवल log लिखा हुआ है तो कुछ ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। ऑल तो वैसे वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला कौन सा है, हम कैसे उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, किस प्रकार से फॉर्मूला हम लेके आए हैं, तो वो सारी चीज हम तब के तब देखेंगे फिजिक्स में। अब यहां बता के देख कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज है, जब हम लोग वहां डिफाइन करेंगे, ठीक है, सपोज लाउडनेस है, हम लाउडनेस डिफाइन कर रहे हैं, या सपोज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बॉर्गडन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप बोल देते हो एनआरटी एल एन V2/V1, आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो जब वो उस चीन पे, जब उस वक्त हम लोग डिफाइन करेंगे तब की तब देखेंगे। अभी के लिए आप यहां से बस इतना कैच करके चलो कि कोई अगर आपसे बोले कि ln 50 की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब समझ जाना सर इसका मतलब है log 50, परंतु बेस ई है, बेस ई होगा तो हम उसको ln बोल देंगे, ठीक। बार बार वो ई नहीं लिखना चाहता, ये एक तरह का सिंबल हमने बना लिया जिसको हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस यहां से एक बात और समझ में आ गई कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ln x का मतलब क्या है, ठीक, सपोज ln x की वैल्यू y आ गई, बोलो हाँ सर जी मान को ln x की वैल्यू y आ गई, तो इस ln x का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर log ऑफ x टू द बेस e बराबर y। तो पावर पावर सिस्टम अगर मैं खेलूं तो e को उधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा e की पावर y। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारी फिजिक्स में देखने के लिए बार बार हमको देखने के लिए मिलता है कि कोई बोले ln x बराबर इतना है। एग्जांपल के तौर पे कोई अगर ऐसा बोले कि भाई साहब ln, सपोज एग्जांपल के तौर पे ln x बराबर मान के चलो 5 है, तो x बराबर क्या होगा, तो हम सीधा बोलेंगे x बराबर हो जाएगा e की पावर 5। कोई अगर बोले कि ln x बराबर 10 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, बोले e की पावर 10 हो जाएगी। अरे बात समझे, ये अब देख कितना आसान है चीज, तू केवल इस रिजल्ट पे फोकस कर। कोई अगर आपसे बोले, क्या बोले कि सर हमें बताओ ln, ठीक है, ln x बराबर मान के चलो 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर यहां पे तो e छुपा हुआ है तो e स्क्वायर हो जाएगा। कोई अगर आपसे बोले कि सर ln x बराबर 3 है, तो इसका मतलब सर यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है। और वैसे जो पूरा पूरा लोगैरिथम है ना, वो पूरा पता है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज पे टिका हुआ है, ठीक है, अपने रूल्स पे टिका हुआ है, अपने सिद्धांतों पे टिका हुआ है। यहां दिमाग कम है, बेसिकली यहां दिमाग कम लगाना है, प्रॉपर्टीज और इनके सिद्धांत, इनके रूल ज्यादा लगाने हैं, ठीक। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये तोड़ मरोड़ करके, ये सब है तो रूल्स ही ना, कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, बेस ई होगा तो उसको ln लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब उसके क्या है मेरे भाई, रूल्स हैं। तो अब हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं रूल्स। रूल से पहले एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर नोट्स लिखो। मैं नोट्स का काम, नोट्स के लिए मैं तुम्हारी स्लाइड जो है अटैच कर देता हूं बढ़िया तरीके से। रुको 1 मिनट, पॉज करो। हाँ भाई, सबसे पहले आप ये एज इट इज लिख लो, सब कुछ मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एसकेसी में ये लिखो, ठीक है, स्टार डाल के, जो मैंने समझाया था कि बी की क्या पावर होनी चाहिए कि ए बन जाए, ठीक है। ठीक है सर जी, उसको हम बोलेंगे क्या, इसकी वैल्यू, ये बराबर उसकी वैल्यू आ गई है जहां बी तेरा बेस है। उसके बाद ये छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि आप लॉग पहली बार पढ़ रहे हो तो प्लीज इसको लिख लो, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, लिख लो इस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, इसको मैंने देसी भाषा से समझाया कि 2 की कितनी पावर हो जाए कि 8 आ जाए, 2 की 3 पावर होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ गया, ठीक। दैट मीन्स यहां से लिख सकते हो log ऑफ 2 बेस 8 बराबर 3 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से ये एक सवाल और लिख लो, फिर आप ये इस तरीके के क्वेश्चन लिख लो जो मैंने अभी आपको समझाए, सब कुछ उसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद
आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, चाहो तो नोट्स एक बार में लास्ट में भी लिख लेना, मैंने आपकी स्लाइड अरेंज कर दी है उसी प्रकार से। ये सेम चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बस यहां पे समझाई थी, यही सारी चीज ये है कि log 2 बेस 3 है तो इसका मतलब 8 बराबर 2 की पावर 3 है। ये लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज आप समझ गए हो, लेकिन आज से 3-4 महीने के बाद अगर आपको कल को जरूरत पड़ेगी तो आप जैसे ये देखोगे ना, आप तुरंत समझ जाओगे यार जो बेस है ना, बेस की पावर ये चढ़ानी है, ठीक है। 4 है ना, 4 की पावर 3 बराबर 16, 3 की पावर 2 बराबर 9, 10 की पावर 2 बराबर 100, आप ये एकदम कैच कर जाओगे, ठीक है। ठीक है सर जी, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो शायद मैंने अभी थोड़ी पीछे लिखी थी, मैं देख लेता हूं, दोबारा तो नहीं लिखी मैंने, ये मैंने यहां पे लिखी है, देख a बराबर b की पावर c, ये वाली चीज, ये जो चीज है, ठीक है। लेकिन आप इसको यहां पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इसलिए लिख लेना क्योंकि इसके सामने लिखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर एक छोटा सा सवाल है, ये सवाल भी नोट कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर जो मैंने अभी बताया उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग बेस ई, ठीक। दैट मींस इसमें केवल इतना ही काफी है लिखने के लिए। रुको 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 रुको, इसके लिए मैंने और अच्छे से लिखा था अभी, ये मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया नोट्स बना दिए यहां पर, ठीक है। मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया है, नेचुरल लॉग बोलते हैं एलएन, इसका मतलब बेस ई है, याद रखना। ई की वैल्यू कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख लेना, 2.71 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब देख ऐसे लिखेगा ना तो एकदम समझ जाएगा कि log 5 क्या होता है। बोले log 5 सॉरी ln 5 क्या होगा। बोले सर ln 5 जो होगा ना वो होगा सर log 5 ही है, लेकिन बेस उसका ई है, इसलिए मैंने लिख दिया है बेस ई होना है, ठीक। कोई पूछे ln 50, बोले log 50 बेस ई, ln 100 log 100 बेस ई, ठीक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार इस्तेमाल होगा। कोई आपसे बोले ln x बराबर y, इसका मतलब क्या है। बोले इसका मतलब है कि भाई साहब log x है, ये बस बेस e है बराबर y, इसका मतलब x बराबर e की पावर y हो जाएगा। ये शुरू में अजीब लगता है लेकिन वो अजीबपन तेरा खत्म हो जाएगा अगर तू ये देख लेगा तो, ठीक है। जैसे यहां से देख, मैं आपसे पूछूं कि ln x बराबर 2 है तो इसका मतलब क्या है। बोले इसका मतलब है सर ln का मतलब है log बेस e बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा e स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब ln x बराबर 2 तो x बराबर ई स्क्वायर, उसी प्रकार ln x बराबर 3 तो x बराबर यहां e है, उधर चला जाएगा, ये पावर में चढ़ जाएगा e की पावर 3, ठीक। ठीक है सर, ln x बराबर 5 तो यहां क्या है। बोले सर x बराबर e की पावर 5। अब मैं एक छोटा सा एक चीज लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। मैं अगर ऐसा बोल दूं ना log बेस 10, ठीक है सर जी, कद्दू का log बेस 10 ले रहे हो, मैंने कहा ठीक है, बराबर ये सपोज आ गया 5, ठीक है। तो log का मतलब ये है कि भाई ये पावर को तो थोड़ा ऊपर ले जा, ठीक है सर जी, ये पावर 5 है सपोज, तो पावर को थोड़ा ऊपर ले जा और इस 10 को यहां चढ़ा दे और लॉग को भुला दे। ये है कहानी सारी। अब तो समझ में आ गया, अब तो एनिमेशन की तरह काम हो गया ये, है ना। कोई अगर ऐसा बोले कि भाई ln 25 की वैल्यू ln 25 को रिप्रेजेंट करो, तो मैं बोलूंगा यार ये ln 25 जो है ना log बेस e 25 है। बोले ठीक है भैया 25 है, मान ले सपोज ये x आ गया सपोज, तो इसको कैसे लिखेंगे। बोले सर जी इसको ऐसे लिखेंगे, पहले तो log को हटाओ और e को उधर ले जाओ और x को उसकी पावर पे चढ़ा दो। ये हो गया सर, ये सिस्टम चल रहा है। अगर यहां तक आपकी समझ में आ गया तो सारे बच्चे अभी स्क्रीन पॉज करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। अब सुन मेरी बात इसके बाद, क्योंकि मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहता, मैंने यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, 18 सवाल लिखे हैं, 18-19 सवाल। सुकून से करो, क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग केसेस। आपको आता हो फिर भी कोई बात नहीं मेरे भाई, 2 मिनट 10 मिनट फालतू दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सवालों को सुकून से सॉल्व करें, मैं किनारे हो रहा हूं। एक्स की वैल्यू निकालें, फिर इनको मैच कराना, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कर लिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। बोले सर अगर मैं यहां बात करूंगा, सर यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर, सीधा लिखो सॉल्यूशन में, x बराबर सर 2 की पावर 3। सर यहां बात करेंगे, सर इसका मतलब हो जाएगा x बराबर सर 4 और ये 2, 4 इसकी खोपड़ी पे चढ़ा दे, 4 की पावर 2 16। सर यहां पर x बराबर 5 की पावर 2 25। सर यहां x बराबर 10 की पावर 3 1000। अब तू कैच कर गया होगा, अब तेरे को लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान चीज है, शुरू में बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अब 30 मिनट आप लोगों ने इसके साथ वक्त बिता लिया, अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा। देख इसके बाद सर यहां x बताओ, x क्या होगा 2 की पावर 1 बराबर 2। सर यहां x बताओ कितना होगा 10 की पावर 1 बराबर 10। ठीक है सर जी। खैर यहां से एक चीज समझ में आ रही है तेरे को, यहां से एक चीज समझ में आ रही है। बोले क्या, बोले सर अगर log समथिंग समथिंग की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, देख जैसे देख यहां पर, देख यहां पे वैल्यू 1 आई तो x भी 2 है और 2 ये भी 2 है, ये भी x भी 10 है, बेस भी 10 है। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि सर अगर यहां पे नंबर a है तो बेस भी a ही होगा।
ये एक रूल बन गया। मतलब कल को अगर मैं ऐसा बोलूं कि लॉग ऑफ x बेस x कितना होगा, 1 हो जाएगा। कल को मैं आपसे बोलूं लॉग ऑफ 10 बेस 10 कितना होगा, 1 हो जाएगा। कोई आपसे बोले लॉग ऑफ 50 बेस 50 कितना होगा, 1 हो जाएगा। कोई आपसे बोले लॉग ऑफ सर लॉग ऑफ सर ई बेस ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना ln e, मैंने कहा हाँ सर ये 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सर ये पुराने वाले मेथड से समझाओ ना एक बार। मैंने कहा ऐसे समझ लेते सर, यहां देख यहां पे ऐसे समझ, 10 की कितनी पावर कर दूं कि 10 आ जाए, 1। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता, मैं आपसे कहता कि log 10 बेस 10 बताओ कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे बेस की कितनी पावर कर दूं कि ये नंबर आ जाए। ठीक, 10 की कितनी पावर कर दूं कि 10 आ जाए, 10 की कितनी पावर कर दूं कि 10 आ जाए, 10 की कितनी पावर कर दें कि 10 आ जाए। सर एक ही कर दो सर, 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, तो इसका मतलब 1 आ गया। उसी प्रकार से यहां पकड़, ए की कितनी पावर कर दूं कि ए आ जाए, यही तो है। ए की कितनी पावर कर दूं, इसकी कितनी पावर कर दूं कि ये नंबर आ जाए, तो भैया ए की क्या रख दे, 1 ही रख दे। यहां पर ए की पावर 1 होता है। तो इसका मतलब हमें यहां पे कुछ चीजें और पता चल गई कि लॉग ए और बेस ए, नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो गया तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, चलो ये रूल्स अभी थोड़ी देर के बाद अच्छे से लिख लेंगे। उसी प्रकार से मैं आपसे यहां पूछूं सर ये लॉग ये 1 आ गया ना, तो इसका मतलब यहां पर समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21.5 हो जाएगी। ठीक है सर जी। सर यहां बताओ, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, बेस ई है तो ई चला जाएगा उधर, x बराबर ई। मैंने कहा यहां बताओ, मैंने कहा यहां बताए 5 है तो x बराबर 10 टू की पावर 5, क्यों 10 उधर चला जाएगा। सर यहां तो माइनस है, आप तो कह रहे माइनस नहीं हो सकता, भाई माइनस ए और बी नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं लॉग ए टू द पावर बेस, सॉरी लॉग ए टू द बेस बी बराबर सी आया, इसमें ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी 0 बी 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन सी तो हो सकता है, सी निगेटिव आ सकता है तेरा। सी निगेटिव कैसे आ सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता, तो ये बता 10 की पावर -1 नहीं लिख सकते क्या। हाँ 10 की पावर कितना होता है, बोले 0.1 होता है। ठीक, तो वो सेट तो हो जाएगा ना, देख यहां सेट हो जा रहा है, देख चेक करके देख। x बराबर क्या लिखूंगा यहां पर मैं, सर 10 को उधर लेके चले आओ, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 1/10 0.1 हो गया। ठीक, अच्छा ऐसा होगा, मैंने कहा हाँ ऐसे होगा, बता x कितना होगा, बोले 10 की पावर -2। मैंने कहा बता यहां x कितना होगा, सर x हो जाएगा, सर यहां बेस तो दिया ही नहीं, अरे ln है ना, तो बेस e है, e की पावर -3। मैंने कहा बता यहां पर क्या होगा, बोले सर ये बड़ा मजेदार चीज है, ये वाली चीज, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्या log 1 बेस 10, log 1 बेस 10। बोले हाँ गुरुजी log 1 बेस 10, आओ जरा इसको देख लेते हैं, log 1 बेस 10 बराबर x है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो गणित अभी तक की डेफिनेशन क्या कहती है, गणित की डेफिनेशन हमारी लॉग की, कि सर 10 की कितनी पावर कर दूं, 10 की कितनी पावर कर दूं कि 1 आ जाए, यही तो है, यही तो है ना। अगर मैं कहूं भाई ये हटा, इसका मतलब क्या है, सर 10 की कितनी पावर कर दूं कि 1 आ जाए, वही तो इसकी वैल्यू है। बोले हाँ सर, तो अब तू ये बता कितनी की जगह क्या करूं कि 1 आ जाए। तो कहेगा सर 1 रखोगे तो 10 की पावर 1 तो 10 होगा, 2 रखोगे तो 100 होगा। सर अगर मैंने यह 0 रख दिया तो किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। मैंने कहा बात तो सही है, तो इसका मतलब यहां पे समझ में आ गया कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई, बोले 0 आ गई। मैंने कहा वेरीफाई करो, बोले कर लो वेरीफाई, ये है 1 और ये है 10, सर ये 0 होगा। तुम कहोगे हम नहीं मानते, मैंने कहा देख ऐसे मानोगे, देखो ऐसे ऐसे मानोगे, देख ये उधर चला जाए 10 और 10 और पावर में ही चढ़ा दे, तो क्या a बराबर 10 की पावर 0 लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकते हैं। और 10 की पावर 0 की किसी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यस इट्स सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि सर किसी भी बेस चाहे कोई सा भी हो, लॉग में अगर log 1 की वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा 0 होगी, हमेशा 0 होगी। log 1 इज 0 ऑलवेज, बस डिफाइन होना चाहिए, यह नहीं कि बेस में तो नेगेटिव नंबर टपका दे। ठीक, बेस में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, बेस में b लिख दे, b की वैल्यू डिफाइन हो। ठीक, क्योंकि सवाल यही है कि b की कितनी पावर कर दूं कि 1 आ जाए, तो कितनी पावर कर दे कि 1 आ जाए, तो 0 हो गया ना, क्योंकि किसी की पावर, किसी कोई भी नंबर हो पावर 0 करेगा तो 1 ही आता है। तो b को तो यहां पे सेट हो रहा है ना, देख 1 बराबर, ठीक है। इसी चीज को देख मैं फिर से सेट कर देता हूं, जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट एनिमेशन से समझाने की कोशिश करी थी तेरे को। बोले सर इसका मतलब यही तो है, मैंने कहा क्या, बोले सर b को तो ले जाओ इधर,
मैंने कहा पावर में उसे चढ़ा दो, लॉग को भुला दो। तो b की पावर 0 क्या आ रहा है? बोले b की पावर 0 बनी तो आ रहा है। हाँ भैया सही बात है। इसका मतलब हमारी अगली प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है? चलो आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ये सवाल नंबर कौन सा हो गया भाई साहब? 13 सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कितने बच्चों ने यहां तक सारे सवाल कर लिए हैं भाई? वो नीचे अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें सारे के सारे। ठीक है, और उसके बाद ये करो जरा 13 के बाद। ठीक है, ये करो सारे लोग जल्दी फटाक से। जैसा इसमें पूछूं सर log 1 बराबर इतना, x क्या होगा? 0। यहां पे सर x बराबर 0। बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, 0 ही होगा ये आंसर। ठीक है, ये 0 ही होगा, 0 ही होगा। log 1 इज ऑलवेज 0, ऐसे याद कर ले बस। log 1 0। ठीक सर, यहां बताओ log 10/10। अरे 10 की कितनी पावर कर दूं कि 10 आ जाए? 1। सर 2 की कितनी पावर कर दूं कि 2 आ जाए? 1। मतलब पिछले बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने यहां 2 बातें सीखी। हो सकता है कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद करना है तो ये याद कर। क्या? सर log ऑफ a टू द बेस a इज 1, और सर log ऑफ 1 इज 0। खत्म कहानी। बस ये याद रखो सर, बेस और ये भी बेस नंबर दोनों सेम हो गए तो भैया 1 वैल्यू आ जाएगी। और सर अगर log 1 पूछा जाए 0। सब बेस कितना हो, कितना ही हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां बेस 20 है तो भी 0 आंसर आ गया, यहां बेस 50 है तो भी 0 आ गया, यहां बेस 0 तो भी 0 आंसर आ गया। तो ये चाहे तो तुम मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहो तो मत लिखो, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। सारी बात समझ में? तो सारे बच्चे अभी स्क्रीन को पॉज करें और मुझे बताएं कि ये सवाल क्या आपको सारे समझ में आ गए जो मैंने रूल्स बताए। अब कुछ रूल्स और पढ़ते हैं, इस चीज में आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। थोड़े से रूल्स और हैं, और जल्दी पहले स्क्रीन पॉज करके मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अभी के अभी। ठीक है, कि हाँ सर जितना अभी तक आपने बताया है वो समझ में आ गया है। सारे के सारे बच्चे जल्दी से लिख लिया? चलो अब एक काम करते हैं, लॉग की अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका यूज हमें आगे देखने के लिए मिलता है। वो ये है, ध्यान से समझना, पहले समझना फिर मैं नोट्स का काम करूंगा। ठीक है, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि log m गुणे में n है। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n बाई कीपिंग सेम बेस। बेस हमको सेम रखना, याद रखना मेरी बात। मतलब इन सबका जो बेस होगा वो बेस क्या होगा मेरे भाई? सेम होगा। मतलब अगर कोई बोले ना कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। आरी बात समझ में? ठीक है सर जी। उसी प्रकार से कोई अगर ऐसा बोले log m अपॉन n कितना होगा, तो अगर कभी आपको जरूरत पड़ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log m माइनस log n। जैसे कहीं आपको जरूरत पड़ रही है कि सर log v फाइनल बटे v इनिशियल बताओ क्या होगा, किसी सवाल में फाइनल वेलोसिटी बटे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना सर हमें log v फाइनल माइनस log v इनिशियल निकालना है। ठीक, या कहीं आपको जरूरत पड़ रही है ln v फाइनल माइनस v इनिशियल। फिजिक्स में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक, ठीक है सर जी। तो याद रखना ये बराबर हो जाएगा ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, इस रूल्स के हिसाब से। ये बेस ई है तो ये भी बेस ही, ये भी बेस ही। आरी बात समझ में? क्लियर है? तो ऐसे हम लोग यहां पर जो है सवाल को किया करते हैं। तो अभी इसको नोट करें क्या? नहीं अभी नोट नहीं कर, चल नोट करना चाहे तो कर ले, कोई बात नहीं। स्क्रीन को पॉज कर, ये सारी बातें नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है। अब इस पर सवाल करते हैं। तो मैं तुम्हें इंडिविजुअली पहले आराम आराम से सारे सवाल की प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं कि देख इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं तेरे को मौका दूंगा सवाल करने का। अभी हम केवल इस पे बात कर रहे हैं कि सर log m इंटू n होता है log m प्लस log n, या log m प्लस log n सपोज ऐड कर रहे हैं तो हम log m इंटू n लिख सकते हैं। मैं ये वाला रूल लगाने की बात कर रहा हूं जो रूल मैंने यहां पर लिखा था, ये वाला, या तो ये बराबर ये कर दे या ये बराबर ये कर दे। लेकिन ये अच्छे समझ तब आता है जब नंबर सिस्टम के साथ खेलते हैं। तो हम नंबर सिस्टम के साथ खेलते हैं कि सर मैं आपसे पूछूं log 2 प्लस log 3 कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा बोल सर log 2 प्लस log 3 बराबर सर 2 और 3 गुणा कर दे सीधा log 6, ये होगा। अरे बात समझ में? जैसे मैं आपसे ये पूछूं, मैंने कहा यार ये बता कितना होगा, log 2 प्लस log 5 कितना होगा, तो सीधा बोलेगा 5 दूनी 10। सर ये log 2 प्लस log 5 बराबर log, ठीक है सर जी, 5 दूनी 10, 2 गुणे में 5 बराबर log 10। ये अरे बात समझ में? जैसे कि मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा ठीक है भाई ये बताओ ये कितना होगा, तो तुम सीधा बोलो log, डायरेक्ट लिखो सर 2 गुणे में 3 गुणे में 5
2 गुणे में 3 गुणे में 5। आई थिंक अब तक आप ये कैच कर गए होंगे। 5 दूनी 10 दिया 30, log 30 हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा पूछूं ये क्या होगा, तो आप सीधा लिख सकते हो 4 गुणे में 10 गुणे में प्लस है तो कोई बात नहीं, 1/8 ले ले। डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, तो सीधा गुणा करना, प्लस से सीधा गुणा करना 1/8 से, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 log 5। क्लियर है, पेन नीचे रख, अभी मत लिखना। उसी प्रकार से एक बार डिवीजन के लिए खेल लेते हैं। जैसे मैंने बोला log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, ठीक। तो मैं यहां पर लिखूंगा, सपोज मैं इनकी वैल्यूज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये बता log 6 माइनस log 2 कितना होगा, तो 6 में से 2 घटा के 4 मत कर देना, तो सीधा बोलना सर ये हो जाएगा log 6/2 बराबर log 3। सब बेस, भैया बेस आप बता दो कितना है, सर नहीं दिया तो log बेस 10 मानेंगे, कुछ नहीं दिया तो 10 मानेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बोले यहां बताओ सर यहां क्या होगा, मैंने कहा यहां पर मैं सीधा लिखूंगा log सर 8 माइनस में है बटे 4 गुणे में 2, 8 दूनी 16 बटे 4, 4 log 4, ऐसे कर ले। ठीक सर, ये बताओ ये कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए log सर 10 प्लस में है गुणे में 100, ये माइनस में 50 है तो बटे 50, 50, ठीक है बटे 50, कितना आ गया भाई साहब, ये log 20 आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ऐसे इसको करते हैं। अब तुम इसको छाप लो सुकून से भैया, दोनों को आई थिंक ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सुकून में रहेगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से फील आएगी आपकी। ये भी नोट करो, ये भी नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। एक सवाल और करो इसी बात पे, मैंने बोला था एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। मुझे बता दो इसकी वैल्यू log 2 प्लस log 4 प्लस log 8 प्लस log 1/4 माइनस log 16, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ध्यान रखना प्लस 1/4 है, प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब डिवाइड करो। कुछ बच्चे बिना पेन चला के भी कर सकते हैं, मतलब कुछ बच्चे ना मतलब बिना पूरा सॉल्व किए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बोले कैसे, अरे सर डायरेक्ट लिखो ना सर ऐसे लिखो ना, 2 गुणे में 4 गुणे में 8 गुणे में 1/4 बटे 16, बाहर लगा दे लो, बस। सर ये कितना होगा, 16 चौका 64, 8 चौक 32, ठीक है 32 आ गया, 32 दूनी 64, सर ये तो 64/64 आ गया सर, ये तो log 1 आ गया। अरे log 1 तो 0 होता है, 0 आंसर हो गया। आगे बात समझ में, नोट कर ले जल्दी से, लिख लिया। चलो अब चलते हैं log के अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोले क्या है, मैं ध्यान से समझ, मैं तुमको फॉर्मूला बताऊं उससे बेटर है मैं तुम्हें नंबर सिस्टम से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान समझना एक ही बार में। सपोज मैं बोलूं कि भाई साहब log x क्यू है, x की पावर 3 है और बेस सपोज इसका b है, ठीक है, ठीक है सर जी ओके। तो अगर मुझे किसी सवाल में इसको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ रही है तो मैं इसको देख ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि सर ये जो x की जो पावर है ना, इस पावर को आप उतार के यहां लिख सकते हो। ये रोल की ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, बेस सेम रहेगा, बेस सेम है, बस आप पावर को उतार के यहां लिख दोगे, यहां पर असंवारी पावर को उतार के आप यहां लिख दो। जैसे अब ये देखना, अभी पहला, अब जितनी भी प्रॉपर्टी है ना पहली बार देखते बड़ा परेशान करती है, लेकिन 6-7 सवाल करते हैं ना मजे आ जाता है। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं चाह रहा था इसको लाइव में करवाना, ठीक है ना। मैं चाह रहा था इसको मैं आराम से इसको जो है अलग से सुकून से कर लेंगे। ध्यान से देखो और देख तू, ठीक। मैं अगर यहां से बोलूं लॉग, ठीक, बेस कुछ भी हो x की पावर 5, तो ये किसके बराबर होगा, तो जो पावर है ना भाई साहब, पावर, हाँ पावर। अब ये जो मैं छोटा सा तेरे को क्विक एनिमेशन दिखा रहा हूं ना, छोटा सा एनिमेशन, बस उसको दिमाग में बसा ले। बोले कैसे, सर ने ऐसे करके ना पावर 5 को ना इधर उतार लिया था, खत्म। जो पावर है वो इस तरफ आ जाएगी, वहां से पावर कितनी है 5 है, तो इसका मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे अगला देख, log ऑफ x की पावर 6 क्या होगा, तो हम सीधा बोलेंगे भैया जी, बोला सर जो कुछ नहीं है, ये जो पावर है ना, मैंने कहा हाँ पावर है, बोले श्यू यहां उतार हो गया। मुश्किल है क्या, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे, log ऑफ a टू द बेस b, इसका मतलब क्या है, b की पावर कितनी कर दें कि 1 आ जाए, ठीक है चलो वो छोड़ो, वो पढ़ चुके हैं। सर अगर इसकी पावर सपोज कोई कह देता है कि n है, a की पावर n है, तो आप क्या कर सकते हो, सर दिस इज इक्वल टू, सर ये जो पावर है, पावर तुम्हारा उतर के बाहर आ जाएगा,
पहले समझना फिर लिखना, अभी जल्दबाजी में लिखना, पावर यहां आ जाएगा, बस हो गया काम। एन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। सारी प्रॉपर्टी में लास्ट में एक साथ लिख दूंगा, टेंशन मत लो, अभी समझते चलो। सर इसका फायदा, मैंने कहा फायदा कैसे समझना, देख अगर मैं आपसे पूछूं सपोज लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 कितना होता है, आपको पता 5 होता है। 2 की कितनी पावर कर देगी 5 आएगा, सॉरी 2 की कितनी पावर कर देगी 32 आएगा, इसका यही तो मतलब है ना, 2 की कितनी पावर कर देगी 32 आएगा। अच्छा 32 से डर लग रहा है, चल 8 लिख ले। अब देख 2 की कितनी पावर कर दूं कि 8 आए, 3। तो इसी चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता इक्वल टू लॉग, ये बेस वाला है, ये 2 को मैं दिखा देता हूं पीले रंग से, ठीक है, ये पीला रंग हो गया, ये भी पीले रंग से दिखा देता हूं, ये देख ये तो बेस वाला रंग हो गया, ये बेस हो गया, ठीक। लेकिन ये जो 8 है, क्या इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? बोले हां सर लिख सकते हो। तो 3 को मैं उतार के इधर ले आऊंगा, तो 3 को जैसे मैंने उधर उतारा, यहां क्या बचा लॉग 2 टू द बेस 2, और लॉग 2 कितना होगा सर, ये तो सर 1 होता है, बराबर 3। अरे सर ये तो पहले भी पढ़ा था ना कि log 2/8 3 आता है। मैंने कहा हाँ, अब इसको यहां से देख कैसे यूज हो रहा है। अच्छा ऐसे यूज करना है, मैंने कहा हाँ। अच्छा चलो एक सवाल और करते हैं सर, मजा आ रहा है इसमें। मैंने कहा चल, मैंने बोला log 125 बटे बेस 5, आप सबको पता है 3 आंसर आएगा। 3 कैसे आएगा, 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 125, 5 की कितनी पावर करोगे 125 आ जाए 3। लेकिन हम इसको सुकून से ऐसे ही करेंगे, log सर ये तो टांग पे, ये तो टांग वाला बेस है। मैंने कहा हाँ सर, 125 को ऐसे लिख दो 5 की पावर 3, मैंने कहा लिख दे। अब बोले सर अगर सपोज जो नंबर है, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर कुछ है, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर n है, तो पावर उतार के हम बाहर उतार लेते हैं, खत्म। सर लॉग बेस, सर लॉग 5 ऑन बेस 5, अरे ये कितना होगा, मैं कह तो 1 हो जाएगा 3। सर आप तो कह रहे थे लॉग का मतलब बेस 10 होता है, कुछ नहीं लिखा तो 10 होता है। अगर मैं 5 नहीं लिखता तो पहली बात तो सवाल वाले को देना चाहिए था, वो नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, अगर दे रहा है तो उस हिसाब से सॉल्व कर लो। तो मैंने यहां पे दे दिया है। सर अगर नहीं देता तो वो भी तो बताऊं ना, मैंने कहा वो कर लेते। अगर मैं सपोज बोलूं लॉग सपोज 64, बेस नहीं दिया उसने कुछ भी, मान ले बेस 10 है, बेस 10 है। अब मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टाइल मार के लिखना है, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखो, लॉग सर 64 हो जाएगा 2 की पावर 6 और बेस 10, और हां सर जी, तो मैंने कहा 6 बाहर उतार ले, 6 log 2 बेस 10। बेस 10 के चक्कर में ही नहीं पड़ा है हम लोग, ये ले ऐसी रहने दे। अरे बात समझ, और मतलब मजा आ रहा होगा तेरे को लॉग पढ़ने में, तो मैं श्योर हूं भाई साहब, ठीक है। बोले सर चलो इसी बात पे log 8 को लिख के दिखाओ। मैंने कहा log 8 को देख मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख log 2 की पावर 3, 3 उधर उतार ले, 3 यहां उतार ले, श्यू, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सर 3 log 2। अच्छा ऐसे है, मैंने कहा हाँ भाई ऐसे है, और देखना, ठीक है सर। सपोज लॉग में कह दूं 81, ठीक है सर जी, ठीक। इसको कैसे लिखें, सपोज मैं तोड़ना चाह रहा हूं, तो बोलेगा सर जी देखो ये तो होता है log 3 की पावर 4 होता है। मैंने कहा हाँ, तो 4 इधर निकाल ले, 4 log 3 लिख सकता है। बेस कुछ भी हो, बेस सेम रहेगा, बेस नहीं बदलना, ठीक। मैं गुणा भाग से भी तेरे को समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप इससे तुझे और अच्छे समझ में आ जाएगा। कि मैं अगर सपोज सवाल दूं कि मुझे बताओ log 2 प्लस log 8 माइनस log 16, ठीक है, प्लस log 64, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है सर जी, ओके। ये काम करता हूं, इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अगर आप वैसे लिखोगे, है ना, गुणा भाग वाले मेथड से, तो आप सीधा लिखोगे सर ये हो जाएगा सर log सर 2 गुणे में 8 गुणे में 16 बटे 64। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर ये कितना होगा सर जी, 16 चौका 64, ये 4 आ गया, 4 दूनी 8, ये log 4 आ गया। मैंने कहा log 4 को क्या कैसे लिख सकते हो, बोले log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, विच इज 2 log 2। सर ये क्यों करा रहे हो आप, मैंने कहा ये इसलिए करा रहा हूं, मान ले किसी सवाल में तूने सॉल्व किया फिजिक्स के क्वेश्चन में, तेरा आंसर आ गया log 8 आंसर आ गया, और चारों ऑप्शन में log 8 दिया ही नहीं है, ठीक है। वो चारों ऑप्शन ऐसा आंसर दिया हुआ है 2 log 2, 3 log 2, 4 log 2, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब समझ रहा है ना, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने कहा log 64 विल बी इक्वल टू, ठीक है, पहला ऑप्शन मैं लिख देता हूं 2 log 2, दूसरा ऑप्शन 6 log 2, तीसरा ऑप्शन 5 log 2, चौथा ऑप्शन 4 log 2। तो
इस प्रकार के क्वेश्चन मान के चल तेरा आंसर ही आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना आसान सवाल पूछेगा, मान ले तू काइनेमेटिक्स का सवाल कर रहा है, तेरा आंसर आएगा log 64। ठीक ठीक है सर जी। तो इन दैट केस ये चीज आपको समझ में पड़ेगी कि log 64 को तू ऐसे लिख सकता है, log 64 बराबर log 2 की पावर 6। तो यहां जो पावर है शिव नीचे आ जाएगी, इसका मतलब है 6 log 2। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मैं ये कहना चाह रहा हूं। उसी हिसाब से ये हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं log 2 के मेथड से। तो ध्यान से देखना कैसा मजा आएगा, मेथड 2, बस ये मजा ले रहे हैं हम लोग। log 2 प्लस सर log 8 क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 इधर नीचे उतार ले, 3 log 2 प्लस सर log 16 क्या होगा, 16 की जगह लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 4 यहां आ जाएगा, 4 log 2 माइनस सर 64 क्या होगा, 2 की पावर 6, 6 यहां आ जाएगा, 6 log 2। अब देख कितना जा रहा है, देख log 2 कॉमन निकाल ले, सबसे ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कॉमन क्यों निकाल रहे, क्योंकि ये एक नंबर है, एक नंबर है, नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है सर, नहीं तो बिना कॉमन निकाले भी डायरेक्ट भी तो गिन के लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर ले। यहां log 1 है, ये 1 है, ये log 2 के 3 है, और ये log 2 के 4 है, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 6 गया 2, 2 log 2। आगे बात समझ में क्लियर है? आई होप आपको इस चीज से फील आई होगी, मजा आया होगा। तो तू एक काम कर भैया, सबसे पहले है ना, सबसे पहले अब तू ये लिख, स्क्रीन को पॉज कर, ये लिख, नया स्टाइल डाल के लिखो, पावर का खेल, पावर पावर का खेल, पावर पावर। ठीक है, इसको नोट कर ले जल्दी से, इसको नोट कर ले जल्दी से फटाक से, मेथड 1 मेथड 2 दोनों, जल्दी मिनट से पहले सॉल्व करो जल्दी। लिख लिया है? हाँ चल, अब एक काम कर, ये सवाल करके दिखा, स्क्रीन पॉज कर, क्वेश्चन करके दिखा। अगर log 2 की वैल्यू x है तो log 64 की वैल्यू और ये पूरा तामझाम, इनकी वैल्यू आप लिख के दिखाओ x के टर्म में। स्क्रीन को पॉज करो, करो, हो गया? चलो देखो सर, ये मैं लिख सकता हूं log 64 होता है 2 की पावर 6 है सर, नीचे उतार लो सर, जैसे जो पावर में चढ़ा हुआ है उसको नीचे उतार ले। ठीक है, ये पावर में चढ़ा हुआ है, इसको फटाक से नीचे उतार ले। मैंने कहा ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, सर log 2 की वैल्यू कितनी है, x के बराबर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स। वैसे इसको ऐसा लिखा, log 2 की वैल्यू x रख दी मैंने, हो गया काम बस। ठीक है, ठीक है सर। सर यहां बताओ यहां कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो यहां पर जैसे तेरा मन करे, या तो गुणा भाग वाला तरीका लगाते हैं, पावर वाला लगाते। मेरे हिसाब से गुणा भाग वाला तरीका ज्यादा आसान है। log 4 गुणा 64 बटे 32 बराबर 32 को इसको 2 बार मारा, 32 दूनी 64, ये आ गया log 8। सर log 8 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 3, सर 3 को नीचे उतार लो, 3 log 2। सर log 2 की वैल्यू x दे रखी है, तो 3x इज आंसर। ठीक है, आई होप आप खेलना सीख गए होंगे। अब थोड़ा सा लेवल उठाता हूं मैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखे हैं, सुकून से करो। पहला सवाल है कि अगर ऐसा है तो x इंटू वाई की वैल्यू बताओ, ये आसान क्वेश्चन है। दूसरा, सपोज कोई ऐसा कर्व है, कोई भी ऐसा रैंडम कर्व है, हमें नहीं पता कैसा कर्व है, ठीक है, जो इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो उस कर्व पर फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 2। उस कर्व कर अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दे तो y कितना होगा। ये स्टाइलबाजी मार रहा हूं मैं, सवाल तुम्हारा यही है। करो जरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो, स्टार्ट, स्क्रीन पॉज करो, पहले रफ कॉपी में लिख लो, फिर कॉपी में लिख लेना। चलो देखो सर, ये देखो सर, ये है सर, इसको मैं लिख सकता हूं सर, बेस सेम है, मैंने कहा हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं log x इंटू वाई टू द बेस 10 बराबर 2। ये 10 उधर जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर 10 का स्क्वायर बराबर 100। तो एक्स वाई की वैल्यू 100 आ गई। बहुत सेंसिटिव चीजें होती है, इसमें गलती हो जाती है अक्सर। कुछ बच्चे 10 गुणा 2 20 कर देते हैं, इसको 10 उधर ले आके 20 कर देंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे मैं यहां पर पूछूं, बोले सर ये बताओ, मैंने कहा पहले इसको सॉल्व तो करो। तो देख मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है सर जी। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो पहले तो मेरे को तो ये परेशान कर रहा है, दो को तू यहां नीचे उतार ले, ठीक है। अच्छा चल मत कर, मत नीचे उतार, ठीक है। मैं ऐसा बोल दूं log a प्लस log b इस log a b, हाँ सर। तो क्यों ना मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूं log, इसको मत उतार उधर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, log x स्क्वायर इंटू वाई बराबर 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं।
लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम एन बराबर 2। बोले ठीक है, बेस कितना है? बोले 10 है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू बाई बराबर 10 उधर जाएगा, ये 10 की पावर में 2 चढ़ जाएगा, जो कितना है 10 की पावर 2 होता है 100। ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 100 ये ऐसा फंक्शन है। इसमें वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, तो पुट x बराबर 2। अगर x बराबर 2 में यहां पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 इंटू वाई बराबर 100। सर 2 पुट करोगे 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। भाई कितना प्यारा सवाल है, देखा। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया? चल, फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा आया, जिनको जरूरत हो वो ये लिख लेना, जिनको जरूरत हो मत लिखना। कुछ इस प्रकार से चीजें हो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 log x। log x की पावर 10 हो तो इसको लिख सकता हूं 10 log x। log x की पावर -2 है तो घबराना मत, जो भी पावर है उसको इधर निकाल लेना, -2 log x लिख सकते हो। पावर -6 है कोई बात नहीं, -6 उधर ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब कल को कहीं आप ऐसी जगह फंस रहे हो कि सर log 1/8 कैसे लिखूं, तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकता है ना, तो log 8 की पावर -1। बोले हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, तो -1 इधर इधर निकाल ले, पावर से उतार ले। ये क्या आ गया सर? log 8 आ गया। और log 8 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 3, तो 3 इधर उतार ले, ये -1 है, सॉरी ये -1 है, ठीक। तो ये यहां पर -1 है, तो ये आ जाएगा -3 log। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि खेलने की जरूरत पड़े तो आप खेल सको, ठीक है। और वैसे वैसे आप चाहो तो बहुत सारे तरीके, देख ये हो गया तेरा मेथड नंबर 1, ठीक है सर। और दूसरा मेथड, मैंने कहा दूसरा मेथड भी लिख सकता है तू। दूसरा मेथड इसको ऐसे लिख सकता है, देख log, सर ये आ गया 1/2 की पावर 3। बोला हाँ सर, मैं कहा तो 3 इधर उतार ले, 3 log 1/2। हाँ सर सही कह रहा हूं सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अब बोले सर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू log 2 की पावर -1, क्योंकि 1/2 को 2 का -1 लिख सकते हैं, -1 इधर उतार ले तो -3 log 2, वही आ रहा है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी खेलना पड़े तो तुमको डर ना लगे। और भी तरीके से खेल सकते हैं। बोलो और कैसे खेल सकते हैं? मैंने कहा देख मैं तो ऐसे भी खेलता हूं कभी कभी, इसको देख ऐसे है, हाँ सर log 1/8 है, हाँ सर इसको ऐसे लिख ले log 1 - log 8। ये भी तो लिख सकता है 1/8 है log m/n। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने सोचा हो सर मेरा मन तो ये कर रहा करने का, मैंने कैसे कर ले। अब log 1 क्या होगा? 0 माइनस log 8 कितना होगा सर? 2 की पावर 3 3 log 2, ये माइनस है तो माइनस आ गया। देख जैसा मन करे वैसे खेलो, ठीक है। अगर आपको इन चीजों मजा आ रहा हो तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक। अब कायदे में मैं आपको लॉग पे फिजिक्स के क्वेश्चन अभी दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि उसकी असली फील तो तभी आएगी जब उस वक्त हम लोग सारी चीजें सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बस ध्यान से देख लेना इसको, किस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको नोट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कि ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो इतना फॉर्मूला तो आपको याद रहता ही है, जो मैंने यहां पे दे दिया है। क्या कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अब मैं फिजिक्स का सवाल पूछ रहा हूं, केमिस्ट्री का नहीं पूछ रहा हूं, वर्क डन ऑन द गैस नहीं पूछ रहा हूं, केमिस्ट्री वाला नहीं, फिजिक्स वाला सवाल पूछ रहा हूं कि फाइंड वर्क डन बाय गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस एट 100 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स 2 दे दिए है, वॉल्यूम ऑफ द गैस राइज फ्रॉम V इनिशियल 2 मीटर क्यूब टू V फाइनल 64। सवाल छोटा सा ये दे दिया और फिर बोला तुम कहोगे सर सवाल तो मैं फॉर्मूला कैसे निकाले सर, हमें तो आता ही नहीं है फॉर्मूला। मैंने बता दिया ना, वर्क डन बाय गैस nRT ln V2 by V1 आ गया, B फाइनल बटे B इनिशियल आ गया। इसको ऐसे याद करते थे nRT ln V2 by V1 या nRT ln V फाइनल बटे B इनिशियल। तो मैं आपसे वर्क डन बाय गैस निकलवाना चाह रहा हूं, तो आप सीधा बोलोगे एक लाइन में सर nRT, टेम्परेचर आप खुद बता देना, वैल्यू पुट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ln सब V फाइनल कितना है? मैंने कहा 64 मीटर क्यूब बटे सब V इनिशियल कितना है? 2 मीटर क्यूब, ठीक है सर जी। यूनिट एंड डायमेंशन में इतना सीखा होगा, मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 64 बार मार दिया, क्या आंसर आ गया? nRT ln 32। क्लियर है? ठीक है सर जी। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ln 32 तो पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया ln 2 की वैल्यू 0.69 है, तो अब मुझे इसका इस्तेमाल करना है। अब मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा देख इसको ऐसे करूंगा, nRT ln 32 की जगह लिख सकता हूं 2 की पावर 5, ठीक। हाँ सर जी, हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है, बराबर। सर ये हो जाएगा nRT 5 को नीचे उतार लो इंटू ln 2
मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब तू वैल्यू पुट कर दे। एन कितना है 2, आर को आर रहने दे कोई बात नहीं, टी की वैल्यू है 100 और ये है तेरा 5 और ln2 कितना है मेरे भाई 0.69। इसके बाद जो भी गुणा भाग करके आएगा हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आई होप तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से हमें यहां पर छोटे छोटे रूल्स की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी टेंशन मत लेना, एक वक्त ऐसा आएगा मैं तुझे पूरी लॉग टेबल याद करा के भेजूंगा। आगे बात समझ में कि मेरा इशारा समझ गया ना, पूरी की पूरी याद करा के भेजूंगा, पूरी की पूरी टिप्स पे करके भेजूंगा, सवाल नहीं अटकेगा तेरा। अगर ये वैल्यू दी हो तो अच्छी बात है, ना दी हो तो भी तू सही करके लेके जाएगा, अभी नहीं जब वक्त आएगा। अभी के लिए आई होप तुझे आइडिया लग गया होगा कि सवाल किस प्रकार का बन सकता है यहां पर। ठीक, तो बस अभी के लिए लॉग में इतना ही रहने देते हैं। मैंने सारी प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी है शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ठीक है, एक बार सबको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, कि log a टू द बेस b का मतलब होता है b की पावर कितना कर दूं कि a आ जाए। ठीक है, ठीक है सर जी, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली तोड़ूं तो a बराबर आ जाएगा b की पावर c। ठीक, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? बोले सर a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए और b तुम्हारा एक नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर कोई b की वैल्यू 1 रख रहा है इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन है, आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सर log 1 हमेशा 0 होगा चाहे बेस कुछ भी हो। सर log a बेस a हमेशा 1 होगा, log 10 बेस 10 हमेशा 1 होगा। ln e का ln का मतलब क्या होता है सर? ln 50 का मतलब log 50 है बेस e और ln e का मतलब 1। ln e का मतलब क्या हो गया? log बेस e, e तो 1 बन गया। ये चीजें अगर एक बार देख लोगे तो आपका मस्त रिवीजन हो जाएगा। सर log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, log x बाई जेड बराबर log x प्लस log y प्लस log z, उसी प्रकार log m बाई n बराबर log m माइनस log n। ये तुम्हारी बहुत इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है। अभी प्रॉपर्टी इसका हमने बहुत इस्तेमाल किया है, किसका? कि सर log b a की पावर n बराबर n पावर उतार लेते हैं और सेम एज इट इज लिख देते हैं। यहां से फील कमाई तो यहां से समझ ले, log बेस 10 2 की पावर 5 क्या होगा? 5 को नीचे उतार ले, log 2 बेस 10 हो गया। मतलब तुम्हें अगर बेस ना भी दिया हो सेम बेस में आपको करना है, log 3 की पावर 4 बराबर 4 log 3, ln 3 की पावर 5 बराबर 5 ln 3। आ रही बात समझ में? आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इतना ही कैच कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर कभी फ्यूचर में कोई हाई फाई लेवल का सवाल आएगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल पैनिक मत होना, मैं उस मोमेंट पे आपको समझा के ले जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो ये सारी चीजें दोबारा उस वक्त मोमेंट पे समझा दूंगा। क्लियर है? तो कैसा मैंने बहुत सुकून से एक एक चीज यहां पर कराई है। सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कैसा रहा ये लेक्चर, कितना समझ में आया, क्या लॉग से डर खत्म हुआ है नहीं हुआ है, क्या बेसिक फंडामेंटल लॉग का इस्तेमाल अगर फ्यूचर में होगा तो आप डरोगे तो नहीं, सारी चीजें कैसी लगी, कितना समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्लियर है? मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। जल्दी बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें।